एक्टिंग सीनियर पास्टर प्रचार करेगी 성으로 अय्यूब 영광 7वां 돌려드린 सत्र। 피아노 트리오 오미진 권사님과 아나토 पियानो चियर्स को मैं धन्यवाद 집사님께서 देती हूँ 귀한 आपकी 찬양 विशेष 기회 प्रस्तुति के लिए। 주셨습니다. 네, आपका 오늘도 예배를 धन्यवाद। 연주해 주셨는데요. 이 성전에 가득히 연주가 올려 उन्होंने आज 주시니 लाइव प्रस्तुति दी है। 행복하고 감미로웠습니다. 감사드립니다. उनकी प्रस्तुति ने इस भवन को भर दिया। 어제 उन्हें सुनकर मुझे बहुत 새벽에는 खुशी हुई। 3월 은사 बहुत 집회가 सुंदर 있었습니다. प्रस्तुति थी। 여러분들 은혜와 또한 성령이 충만한 मार्च की ईश्वरीय 예배를 चंगाई सभा हमने 드렸습니다. शुक्रवार रात्रि सभा के दौरान 또 की। 은사 집회가 마친 후에도 충만하셔서 वो रात्रि पवित्र 기가 आत्मा से 되지 भरी 않은 हुई थी। 분들도 계시고 मीटिंग के समाप्त होने के बाद भी 용기가게 लोग 말씀을 통해서 나를 발견할 수 있고 बिना सोए हुए 지난날 내 모습의 부족함을 깨우쳐서 उन्होंने वह रात 철저히 गुजारी। 회개제복 회개하니 अय्यूब के संदेशों के 여러분 द्वारा 앞에서 सबसे अधिक उन्होंने अपने आप को जांचा। उन्हें पश्चाताप का मौका मिला। 우리는 그냥 눈물 흘리니까 पश्चाताप के बाद हमने 지친 거 बहुत 아니고요? तरोताज़ा 내가 महसूस 눈물 किया। 콧물 흘리고 내가 낮아지는 ये 건 पश्चाताप का 맞는데 अनुग्रह है। 도리어 그 희열과 기쁨은 ये 하늘로부터 सिर्फ 임하기 दुख के 때문에 आंसू बहाना 이 नहीं है, 세상의 무엇과도 बल्कि 바꿀 수 हमें 없지요. स्वर्ग से 그런 आनंद 체험을 प्राप्त 우리 हुआ। 가운데 इसलिए इसकी 하나님 तुलना 은혜로 किसी चीज से 허락하여 नहीं हो सकती। 주셨습니다. 오늘 पिता 말씀도 परमेश्वर ने ऐसा 읽기를 अनुभव 계속하여 हमें दिया। 증거할 때에 그와 같은 은혜가 इसलिए मैं 우리에게 लगातार 충만히 임하시길 अय्यूब के ऊपर 기원합니다. प्रचार करूंगी। मुझे आशा 사랑하는 है 성도 कि 여러분, आप 지난 परमेश्वर के 시간에는 अनुग्रह से 욥의 친구 중 आज भी भरने पाएं। 엘리바스가 욥에게 책망하는 말을 살펴보면서 भाइयों और 그 बहनों, 안에 पिछले 진리와 सत्र में जब 비진리를 हम 분별해 अय्यूब के 보았습니다. मित्र 또 एलिफास 어떤 के 말은 बारे में 그 हमने 자체는 देखा कि कैसे 진리인데 उसने 그 अपनी 말을 बातों से 하는 अय्यूब को डांटा। 엘리바스의 तो हमने 오도는 सत्य और असत्य की 욥을 बातें देखी। 무시하고 मैंने आपको 직접 कहा था कि 지적하고자 एलिफस की 하니 कुछ बातें 악한 सत्य की थी, 말임을 말씀드렸지요. 그 말의 मगर 문장으로는 क्योंकि उसने 틀리지 않는 말인데 그 अनादर 말을 के 하고 साथ 있는 दोष अय्यूब पर लगाया, 엘리바스의 इसलिए उसकी 마음에서는 बातें 상대를 बुरी थी। 무시하고 있기 때문에 진리의 आज की 말을 बातों 할 में 수 हम एलिफस की 없습니다. बातों को फिर से देखेंगे। 오늘도 엘리바스의 말이 계속 이어지는데 이 말을 영적으로 분별하고 이해하기 हालांकि 위해 एलिफस ने जो 먼저 बातें कही 영혼력에 वो 대해 सत्य की थी, 간략히 लेकिन उसने 살펴보겠습니다. अनादर के साथ वो बातें कही। 하나님께서는 사람을 आत्मिक रूप से एलिफस की 영혼 बातों को 육으로 जांचने के लिए हम देखेंगे कि 하나님과 आत्मा, प्राण 교통할 और 수 देह क्या 있는 है। 영 परमेश्वर ने 그리고 मनुष्य को 영의 지배를 आत्मा, 받는 प्राण और देह 혼과 से बनाकर 육으로 रचा है। 구성되어 हम 있었죠. आत्मा के द्वारा बने हैं, 그런데 जिसके द्वारा 아담이 परमेश्वर से हम 하나님 बातचीत करते हैं, 말씀에 और प्राण और 불순종하여 देह आत्मा के 선악과를 नियंत्रण में 먹자. रहता है। 죄의 पर 삭슨 जब आदम ने परमेश्वर 사망이라는 के वचन 영의 का उल्लंघन किया 법칙대로 और भले और बुरे के 영이 ज्ञान के 죽고 वृक्ष से खाया, 말았습니다. तो आत्मिक नियम के अनुसार उसकी आत्मा 여기서 मर गई, 영이 죽었다는 जो कहता है 것은 कि पाप की 영이 मजदूरी मृत्यु है। 소멸되었다는 것이 यहाँ पर 아니라 आत्मा का मर 영의 जाने का मतलब 본분이 यह नहीं कि आत्मा 정지되었다는 बुझ गई हो, 뜻입니다. बल्कि 영의 उसका कार्य 종이 बंद हो गया। 영의 지배를 받던 혼이 आत्मा के मर जाने पर 주인으로 उसका प्राण जो आत्मा के 원래 अधीन था, 영이 주인 अब वो 역할을 स्वामी बन 할 गया। 때는 영이신 하나님과 आत्मा 교통하여 जब स्वामी था, 진리의 지식을 तब वह 받아들였습니다. सत्य के 그래서 ज्ञान का 혼도 अनुसरण करता था, 진리의 परमेश्वर से 지식으로 संवाद करता था। 가득하였습니다. इसलिए 그러나 उसका 영이 प्राण भी 죽어 सत्य के ज्ञान से 하나님과 भरा हुआ था। 교통이 끊어지자 पर जब 원수마귀 उसका आत्मा 사단이 मर गया, 혼을 जब 통해 परमेश्वर से संवाद 사람을 उसका बंद हो गया, 주관해갑니다. तो शत्रु दुष्ट ने उसके प्राण के 영을 द्वारा उसे उकसाना शुरू 원수마귀보다는 किया। 영을 주관하지 못하고요. 혼을 주관하는데 영이 शत्रु 주인이 दुष्ट हमारी आत्मा 되어졌고요. को नियंत्रित 그래서 नहीं कर 영이 सकता, 혼을 다스릴 बल्कि वो 때는 हमारे प्राण को 원수마귀 नियंत्रित 사단이 करता 그리고 है। 에덴 동산의 इसलिए जब 아담이 हमारा 원수마 आत्मा 사단을 हमारे 역사할 प्राण 수 को नियंत्रित 없었죠. मेरा मतलब 그런데 है 선악과를 따먹고 나니 मेरा 영은 मतलब है 죽었고 जब 그리고 अदन की 혼을 वाटिका में आदम 사단이 था, उस 주관하여서 वक्त 원수마 사단의 शैतान 기질을 उसको प्रभावित नहीं कर 계속 सकता था, 가르칠 क्योंकि 수 उसका आत्मा उसके 있겠습니까? प्राण को 그리고 अपने अधीन 영이 रखता 죽은 था। 사람은 혼이 주인 되었으니 그 शत्रु 원수마귀 दुष्ट 사단을 लगातार हमें 쫓아서 असत्य को ही सिखाता 죄악을 है, 받아들이게 되었지요. क्योंकि प्राण 이렇게 जब 세월이 स्वामी बन 흐를수록 गया, 사람의 마음은 तब उसने 비진리로 असत्य को अपने अंदर लेना 물들어갔습니다. शुरू कर दिया। 사람들이 죄악 जब 가운데 लोग पाप और 살아가니 बुराई में इस तरह से जीते 질병과 गए, तो 가난, वो बीमारी से, 온갖 गरीबी से, 시험을 तमाम 겪으며 प्रकार के 살다가 कलेशों से गुजरने लग गए, 결국에는 और 영원한 अंततः 지옥의 형벌을 वो 받을 अनंत 수밖에 मृत्यु जो 없는 नरक में है, 처지가 되고 गिरने के लिए 말았지요. नियुक्त थे। 이런 사람들을 위해 하나님께서는 और 예수 ऐसी मनुष्य 그리스도를 जाति के लिए 통해 परमेश्वर ने 구원의 उद्धार का 길을 मार्ग यीशु 여시고 मसीह के द्वारा 주님을 खोला। 영접하는 자마다 इसलिए जो 죽었던 कोई 영이 प्रभु को ग्रहण 살아나도록 करता है, 성령을 परमेश्वर 선물로 उन्हें 주셨습니다. दान के रूप में पवित्र आत्मा देता 누구든지 है। 예수 그리스도를 इसलिए जो 영접하여 भी यीशु मसीह को ग्रहण 성령을 करता है और 선물로 पवित्र 받으면 आत्मा प्राप्त करता 죽었던 है 영이 दान के रूप 살아나며 में, वो 나아가 अपनी आत्मा 성령의 को जो मरी 역사에 हुई थी 순종하는 पुनः 만큼 जीवित कर सकता है। 마음의 इससे भी 비진리도 बढ़कर 없어지고 जितना अधिक वो पवित्र 진리로 आत्मा के 채워집니다. कार्यों का पालन 우리 करता है, 마음이 वो अपने 진리로 हृदय से असत्य को 채워지면 निकाल कर सत्य से भर 하나님께서 सकता है। 처음 지으신 जब हमारा 사람의 हृदय सत्य से 형상, भर जाता 곧 है, हम 영이 परमेश्वर के 주인되고 स्वरूप को 혼과 육은 पुनः प्राप्त 영의 करते हैं, 지배를 받게 जिसे 되지요. परमेश्वर ने मूल 바로 रूप 이 में हमें 상태를 रचा था, अर्थात 영혼이 हमारा 잘 आत्मा हमारा 됐다는 स्वामी बन 것입니다. जाता है। 영혼이 잘 되기 위해서는 और 주님을 ऐसा करने के लिए 영접하여 죽었던 영이 जब 살아난 हमारा 후에도 आत्मा, 계속하여 मरा हुआ आत्मा 성령으로 प्रभु को 영을 ग्रहण करने 낳아가야 के बाद 합니다. जीवित हो जाता है, 그렇게 तो हमें 영의 लगातार 사람이 पवित्र आत्मा के 되어야 द्वारा आत्मा को 영이 जन्म 주인이 देना है। 되어
इस तरह से जब हम आत्मा का 혼돈으로 जन बन जाते हैं, 생각도 तो 자기 हमारा आत्मा हमारे 자신도 प्राण, 지킬 हमारे 수 विचार, 있어요. सब बातों को अपने नियंत्रण में 아직 रखता है। 온전히 영혼이 잘 되지 않은 사람, 우리 성도님이라 한다 할지라도 영이 살아 있습니다. 주님을 영접하여 성령을 받으면 영은 죽었던 영은 살아났어요. जैसे ही आप प्रभु 하지만 को ग्रहण करते 아직 हैं, तो 영의 हमारा मरा हुआ 크기가 आत्मा जीवित हो 마음 जाता 안에 है। 비진리가 많이 लेकिन हमारी 차지하고 आत्मा का 있고 आकार, 영의 부분은 적기 때문에 영이 मेरा 주인이 मतलब 되고 है, 제대로 जब 못하는 거예요. हमारे 그럴 अंदर 때는 बहुत 두 सारा 마음이 असत्य होता है, 싸우는 उस 거죠. वक्त हमारा 지질리의 आत्मा का 마음과 आकार 비질리의 छोटा 마음, होता 원래 है। 내 마음에 इसलिए उस वक्त 있었던 आत्मा हमारा 비질리의 स्वामी नहीं बन 마음이 पाता 이 है। 두 마음이 싸우고 혼이 इसलिए 주인이었던 सत्य और असत्य के 그 बीच में बहुत 주인이 이 द्वंद्व 역할을 होता है, 빼앗기기 युद्ध 싫어하는 होता 거예요. है। 그리고 원수마귀 사단도 마찬가지고요. 그러니까 내가 और 아무리 साथ 주님을 ही शत्रु 영접하였다 दुष्ट, 한다 할지라도 항상 깨어 성령의 भले ही हमने 충만함을 प्रभु को ग्रहण कर 유지하지 लिया है, तब भी हमें 않고서는 सचेत रहना होता 여러분들의 है 영혼이 और 온전히 잘 पवित्र 될 आत्मा 수 की 없고 भरपूरी को बनाए 영의 रखना 주인 된 पड़ता है। 삶을 살 수 अन्यथा 없습니다. 어떻게 하라고요? हम अपने 성령을 प्राण को 받아 영이 समृद्ध नहीं बना 살아났으면 सकते हैं, 이제는 성령의 सिद्ध नहीं बना 도우심으로 सकते। 또 말씀을 तो 듣고 हमें क्या 깨달을 करना 때도 चाहिए? 그대로 जैसे ही हम 순종하여 प्रभु को ग्रहण 비질리와 करते 악을 हैं, 벗어버리고 영의 마음을 점점점 키워가면 내 마음이 100이었던 जैसे 마음 कि हमने 안에 सीखा है, 이제는 हमें 10%의 धीरे धीरे 영이 करके अपनी 20%가 आत्मा की 되고 उन्नति करनी 50% है। 되고 60, 70, हमारी 80, हृदय का 90, सत्य 100. फिर 자 उन्नति 이렇게 करता है, 온전히 50% 되어지면 उन्नति करता है 되어질수록 और फिर 여러분이 100% 영이 उन्नति 주인 करता 되는 है। 역할을 और 잘할 जब 수 हम ऐसा 있습니다. करते हैं, तो 자 이렇게 हमारा आत्मा 점점 영혼이 잘 स्वामी 되는 बन जाता है। 만큼 범사가 잘 될 뿐만 아니라 성령의 음성을 जितना 받을 अधिक 수 हमारा 있고 प्राण समृद्ध होता है, 영적인 분별도 할 수 उतनी ही 있습니다. समृद्ध हमारे जीवन में सब बातें 그래야 होती हैं और 영적인 हम 분별. साफ रूप से आत्मिक पवित्र आत्मा 오랫동안 की बातें 수십 सुन 년 पाते हैं, 신앙생활을 했습니다. पवित्र आत्मा की 라고 आवाज़ 한다 सुन 해서 पाते 나는 हैं और 영적인 उन्नति कर 분별력이 पाते हैं। 있습니다. केवल तभी 할 수 आत्मिक रूप 없다는 से हम समझ 거예요. प्राप्त करते हैं। 나는 영이 भले ही 아무리 एक लंबा मसीह जीवन 살아났어도 आपने जिया हो, तो उसका 비질리의 मतलब यह 마음이 नहीं कि 많이 आपके पास 있는 आत्मिक समझ हो। 성도. 그래서 혼의 हमारी आत्मा 자격이 원수마귀 पुनः जीवित 사단으로부터 होने के बाद भी 받아들이고 अगर 있는 आपके 사람이 पास 어떻게 बहुत सा 영적인 असत्य 분별력이 हो, 있습니까? 아무리 영이 살아 있어도 तो आप 성령님께서 내 प्राण 영의 के ही 마음을 अधीन 주관하신다고 होते हैं, 한다 शत्रु दुष्ट के 할지라도 अधीन ही होते हैं, 마음 उसके 안에 नियंत्रण में ही 60% होते हैं। 70%의 비질리의 마음이 있고 그 क्योंकि आपके 마음을 अंदर 혼이 असत्य है। 원수마귀 अगर आपके अंदर 사단으로부터 60% 계속 और 비질리로 70% 공급받고 असत्य 나를 है, 주관하고 있으니 तो शत्रु दुष्ट 그러니 निरंतर आपको 분별력은 असत्य ही देता 말씀을 रहता है, 들어도 आप उसके अधीन 말씀을 रहते 들을 हैं। 때는 깨닫는 것 इसलिए लोग 같겠지만 삶 속에서는 चीज़ों को 그걸 नहीं 기억하지 पहचान 않고 पाते हैं, 비질리의 말을 जबकि वो 해올 वचन 때 सुनते भी 그것을 हैं। 깨닫지 못하고 वचन सुनने के 깨우치지 बाद भी 못하고 물리치지 못하고 आसपास के लोग जब उन्हें 또 अभिलाषा में डालते 저보다 हैं, तो वो 혼돈하고 एहसास नहीं कर 그러다 पाते 보면 कि चल क्या 나중에 रहा है, 비질리를 इसलिए वो चीज़ों को 선택했던 नहीं 내 समझ 모습을 पाते हैं 깨닫게 ठीक 되어지죠. रूप से, 영이 इसलिए वो 잘 भ्रम में 되어야 आ 됩니다. जाते हैं 오랫동안 और अंत में 신앙생활의 문제가 असत्य के 아니라 कार्य कर 그 बैठते हैं। 말씀대로 इसीलिए हमें अपने 지켜 प्राण को समृद्ध बनाना 마음을 है। 영으로 이루어야 영혼이 잘 ये मायने 되고 नहीं है कि हमने एक 영적인 लंबा मसीह जीवन 분별력을 जिया 가질 है या 수 नहीं। 있습니다. हमें अपनी आत्मा की 아무리 उन्नति 말씀을 करनी है, केवल 지적으로 तभी हम 많이 आत्मिक समझ 알고 को प्राप्त कर 기도를 सकते 많이 हैं। 한다 해도 चाहे कितना 당장 ही ज्ञान के रूप में 말씀에 वचन हम क्यों ना 순종하지 जानें 않으면 और प्रार्थना 영혼이 करें, 잘 लेकिन 되지 अगर हम 못하고 स्वयं से 여전히 वचन का 혼을 पालन 지키고 ना करें, 있는 तो हम अपने 것입니다. प्राण को समृद्ध नहीं बना 그러니 सकते 영적인 और हम 분별도 हमेशा 할 प्राण 수 के ही 없을 अधीन 뿐 रहेंगे। 아니라 오히려 इस प्रकार से 영적으로 आत्मिक रूप से हम 교만해지고 चीज़ों को नहीं 왜 समझ पाएंगे, 교만해집니까? 지식을 बजाय इसके हम 많이 आत्मिक रूप से 알거든요. घमंड बन 내가 जाएंगे, 신앙생활 이렇게 घमंडी 많이 बन जाएंगे। 했거든요. 그 क्यों हम 안에 घमंडी बन 직분도 जाएंगे? क्योंकि हमारे 높아졌거든요. पास बहुत सा 사명도 ज्ञान है, क्योंकि हमने एक 많아졌거든요. लंबा मसीह जीवन जिया 그러니 है, 영적으로 क्योंकि चर्च में 교만해지는 हमारे पद 사람들이 ऊंचे हैं, 많이 있는 इसीलिए हम 것입니다. अहंकारी 자, घमंडी बन सकते 이러한 हैं। ऐसे 영혼에게 बहुत से 관한 लोग हैं जो 내용을 ऐसा करते 바탕으로 हैं। 오늘 मुझे आशा 말씀을 है कि आज का 들으심으로 संदेश आप 하나님의 형상을 온전히 담는 आत्मा प्राण और देह के 삶의 इसी 자리로 व्याख्यान के 해석해 आधार पर 나오는 सुने 시간이 되시길 और एक 바랍니다. आशीषित समय पाएं 본문을 कि परमेश्वर 보면 के स्वरूप में 엘리바스가 सच्ची संतान बनकर 자신의 उभरें। 영적인 आज के 체험을 पाठ में 말하고 एलिपज 있습니다. अपने आत्मिक अनुभव के बारे 하나님을 में 믿는 बताता है। 사람이든 믿지 않는 사람이든 चाहे कोई परमेश्वर पर 영적은 विश्वास करे 영적인 या ना 체험을 करे, 할 수 उसके 있습니다. पास आत्मिक 자, अनुभव 여기서 होते हैं। 말하는 영적인 체험이라는 것은 우리가 आत्मिक 보통 अनुभव 말하는 जिनकी मैं बात 진리에 कर रही हूँ, 속한 빛에 속한 영적인 체험만이 아닙니다. 자, 귀신이라든가 어둠에 वो 속하는 सिर्फ, 것도 어둠도 मेरा मतलब 영이거든요. है, 그러게 지금 이걸 통틀어서 지금 उसमें 영적인 체험이라는 거 अंधकार के भी 구석 अनुभव 사람이 पाए 하나님을 जाते 믿지 हैं, 않는 사람이 भूत और 어떻게 शत्रु 영적인 दुष्टों की। 체험을 하지라고 하는 게 아니라 आपको 지금 आश्चर्य हो सकता है कि 설명하는 कोई 영적인 व्यक्ति 체험이라고 ऐसे आत्मिक 하는 अनुभव 것은 प्राप्त 빛에 कर सकता 속한 है। 영에 अविश्वासियों के 속한 पास भी आत्मिक 그러한 अनुभव 선한 होते हैं। 하나님께 속한 영적인 체험뿐 아니라 비질에 속한 원수마귀 사단에게 속한 यहाँ पर 그런 जो आत्मिक 영적인 अनुभव की 체험도 मैं बात कर 포함하여 रही हूँ, वो 설명하는 तमाम वो 것입니다. अनुभव है जो 자, ज्योति से और 꿈이나 अंधकार से 이상, संबंध रखते हैं। 환상을 통하여서 또는 하나님께서 보내주신 천사를 통해서 체험할 수도 सपने के 있고 द्वारा, दर्शन के 사단의 द्वारा या परमेश्वर के 음성을 दूत 들을 के 수도 द्वारा वो 있죠. आत्मिक 세상 अनुभव 사람 कर 같은 सकता है या 경우는 शैतान की आवाज़ 귀신의 को भी सुन 음성을 सकता है। 또 귀신의 हम जो 역사를 परमेश्वर के 보고 विश्वासी 어둠에 हैं, 속한 그런 역사를 받는 사람도 संसारिक 있고요. लोग 자, भूतों से 그것을 संपर्क कर सकते 지금 हैं 통틀어 영적인 और
और वे अंधकार की ताकतों के अधीन रहते हैं। 하나님을 믿는 우리는 진리 안에 거는 만큼 लेकिन हम जो परमेश्वर के 성령의 विश्वासी हैं, 동역을 हम साफ 깊이 रूप 들을 से 수 पवित्र 있습니다. आत्मा की आवाज़ को उतना सुन सकते हैं 이것이 जितना हम सत्य 영적인 के करीब 체험이죠. आते हैं। 자, 그러면 엘리바스는 어떤 체험을 तो 했는지 फिर आइए देखें 보겠습니다. कि एलिपस 욥기 ने किस 4장 प्रकार का अनुभव 12절부터 किया था। 14절에
4 무슨 अध्याय 말씀이 12 से 내게 14 पद में 마음에 लिखा है, 임하고 एक 그 बात चुपके 다른 से मेरे पास 소리가 내 पहुंचाई गई 귀에 और उसकी कुछ 들렸으니 भनक मेरे 곧 कान में पड़ी। 사람이 깊이 रात के स्वप्नों की 잠들지 चिंताओं के बीच जब 못하여서니라. मनुष्य गहरी 내가 그 निद्रा में 밤의 रहते हैं, 이상으로 하여 मुझे ऐसी 생각이 थरथराहट और 어려울 कंपकपी 때에 लगी कि मेरी 두려움과 सब हड्डियां 떨림이 तक हिल 내게 उठी। 이르러서 모든 골절이 흔들렸었느니라 말합니다. 여기서 사람이 깊이 잠들 यहाँ पर 때쯤은 밤중을 말합니다. 깊은 밤중에 엘리바스는 जब मनुष्य गहरी 영적 निद्रा में 체험을 रहते हैं, 했는데 ये 무슨 मध्य रात्रि को 말씀이 दर्शाता है। 가만히 임하고 और वो 가는 소리가 कहता है, 내게 एलिपस 들렸다 कहता है कि 말합니다. चुपके से एक बात मेरे पास 또 पहुंचाई 이상을 गई 보았다 और मेरे 했는데 कान में एक भनक 여기서 पड़ी। 이상이란 यहाँ पर वो 하나님께서 दर्शन 영의 के बारे 문을 में 열어 भी बताता है, लेकिन 보여주시는 ये जो 영적 स्वप्न है, 현상이 ये 아니라 कोई आत्मिक सिद्धांत 이상한 को नहीं जो 그냥 परमेश्वर 특수한 आत्मिक 현상을 संसार को 생각합니다. खोलकर हमें दिखाता है, 그런데 बल्कि यह स्वप्न 엘리바스는 एक 이러한 असाधारण 영적 सिद्धांत 체험을 को दर्शाता 잘 है, जो 이해하지 भी है। 못했기 क्योंकि 때문에 एलिपस ऐसे 생각이 आत्मिक दर्शनों को 번거로웠습니다. अच्छे से नहीं समझ पाता था, इसलिए 성도님들도 어떤 영적인 꿈을 वो 꾸었을 कष्ट में 때 था। 그 आपके 의미를 साथ भी ऐसा 해석하지 हो सकता है। 못하면 मान लीजिए 이것이 आपने कोई आत्मिक 시험일까? दर्शन देखा, 축복을 लेकिन 의미하는 अगर 꿈일까? आप उसका 하면서 अनुवाद ना 얼마나 कर सकें, 답답하고 तो आप भ्रम में 생각이 पड़ सकते हैं 많아지시는지요. 엘리바스도 영적인 कि 체험을 क्या 하긴 ये परीक्षा 했는데 का चिन्ह है या 분별을 आशीषों का चिन्ह 스스로 है। 영적으로 एलिपस को भी 분별하지 ये 못하니 कष्ट हुआ 지금 이 생각이 कि इस आत्मिक अनुभव 번거로웠던 को पाने के 것입니다. बाद वो नहीं समझ पाया 뿐만 कि वो क्या 아니라 था, वो नहीं समझ पाया, 두려움과 इसीलिए वो 떨림이 कष्ट में आ 이르러 गया। 모든 वो 골절이 ये तक कहने लगा 흔들렸다고까지 말합니다. कि मुझे ऐसी थरथराहट और 사람들은 कंपकपी लगी 심한 कि मेरी सब 두려움을 हड्डियां 느낄 तक हिल 때 गई। जब लोग 뼈마디가 डर जाते हैं तो वे कहते 오싹오싹하다고 हैं 표현하는데 바로 कि 엘리바스가 उनकी 영적인 पूरी 체험을 हड्डियां 할 तक हिल 때 जाती हैं, 그러한 ठंडी पड़ जाती 오싹함을 हैं। 느꼈던 एलिपस का जब 것입니다. ऐसा आत्मिक अनुभव 자, हुआ तो उसे भी 아버지 ऐसी ही 하나님께서 ठंडा 환상을 कंपकपी 펼치고 लगी, ऐसी ही 영안을 열어주실 थरथराहट हुई। 때 때로는 악한 영에 속한 것들을 पिता परमेश्वर 보일 लोगों 때도 को दर्शनों 있습니다. का दान 자, देते हैं, 대부분은 इसलिए कभी कभार 구체적인 लोग 이런 आत्मिक 것들을 चीज़ों को 보여주시지만 देखते हैं। 일꾼이거나 कभी 뭐 कभार ऐसी 주의 आत्मिक 종이거나 चीज़ों को 필요에 देखते हैं जो अंधकार से 따라서는 संबंध रखते 어디에 हैं। 속한 그런 영의 ज़्यादातर 영적인 वो 것들을 ज्योतिष से 보게 संबंध 해주실 때도 आत्मिक 있죠. 쉽게는 이제 संबंधित 귀신을 आत्मिक चीज़ों को देखते हैं, 보거나 आत्मिक 마귀를 लोगों को 보거나 देखते 하는 हैं, 이런 आत्मिक 일들의 प्राणियों को 체험도 देखते हैं। लेकिन कभी 있습니다. कभार 자, लोग 그런데 शत्रु दुष्ट को, भूतों को 아무나에게 देख सकते 그렇게 हैं, उनके ऐसे 보여주시는 भी अनुभव 않으세요. हो सकते 왜냐면 हैं। 하나님의 자녀라 한다 लेकिन हर 할지라도 किसी को ऐसे 담대하지 अनुभव नहीं 않으면 मिल 귀신 सकते हैं। 보면 두려워하거든요. 근데 믿음이 परंतु 있는 परमेश्वर की 분들, संतान 또 होने के 담대함이 नाते 있는 अगर हम 분들은요, साहसी नहीं हैं 귀신을 본다 할지라도 तो हम 두렵지 भूतों को 않아요. देखकर डर 이명 सकते हैं। 목사님은 환상을 볼 때 이제 귀신을 लेकिन 보았던 अगर 얘기를 हम 이제 해주시는데 정말 하얀 आत्मा 소금이고 में है, आत्मिक का 머리가 하얗고 अनुभव है हमारे पास, तो 그리고 हम 입에 भूतों को 칼을 देखकर भी 물고 नहीं 있는 डरेंगे। 그런 귀신을 पास्टर 본 적이 मियोंगली का ऐसा 있어요. अनुभव रहा 그런데 है। 어땠냐고 उन्होंने 무서웠냐고 했더니 उन्होंने भूत को 무서웠대요. देखा, 왜? उनका ऐसा 믿음이 अनुभव रहा है। 있으니까. उन्होंने एक 믿음이 महिला को चाकू 있으니까 को 그런 लेकर देखा, 귀신을 보여주셔도 उनके 두려울 पास एक 것이 चाकू था 없고 उस महिला के 무서워할 पास। 것이 없죠. तो मैंने उनसे 근데 पूछा 정말 कि आपको कैसा 엘리바스는 लगा, तो उन्होंने 자기가 कहा कि मुझे 무엇을 कोई डर 보았는지 नहीं था। 정확히 깨닫지 못하고 또 भूत से डरने 영적인 का उनके पास 능력도 कोई 없고 कोई कारण नहीं 담대함도 था। 없기 때문에 परंतु एलिपस इस बात 자기가 को नहीं 뭔가를 पहचान 지금 पाया कि 보고 उसने 듣고 क्या देखा 있는 था, 것 같긴 क्योंकि उसके 한데 पास आत्मिक साहस 무엇인지 नहीं था। 분별할 수 없어서 इसलिए आत्मिक 두려워하고 रूप से 있는 것을 कुछ 표현하고 देखने के बाद 있습니다. वो 자, डर गया। 엘리바스는 욥을 वो 통해 सही से नहीं 하나님의 पहचान 계획을 पाया, 성히 इसलिए वो 알고 डर गया। 있었으며 율법이 무엇인지도 알고 있었습니다. एलिपस ने अय्यूब के 하지만 द्वारा 아직 परमेश्वर के बारे 하나님을 में 밝히 सुना था। 아는 상태는 아니었고 उसने व्यवस्था को 또 भी सीखा था, 하나님을 만나는 मगर क्योंकि 체험도 उसके पास 없는 परमेश्वर का 상태여서 कोई गहरा ज्ञान नहीं था, ना 영적인 परमेश्वर से मिलने 체험을 का 그 कोई अनुभव 상태에서 नहीं 하고 था। 나니 두렵고 इसीलिए 떨렸던 उस अनुभव 것입니다. को जो उसने अब 성도 किया 여러분은 वो 밤중에 डर गया। 깊은 산속을 혼자 क्या 걸어가 보신 आप 적이 भी 있는지요? कभी स्वयं से 하나님을 믿지 않는 사람들은 रात को 물론 अकेले पहाड़ पर 믿는 गए हैं? 사람이라 해도 चाहे कोई 하나님이 व्यक्ति परमेश्वर पर 함께 विश्वास 하신다는 करता है या नहीं, 온전한 믿음이 없으면 अगर 혼자서 परमेश्वर का 우스한 उसके साथ होने का 골짜기나 सिद्ध 깊은 विश्वास उसके 산길을 पास 갈 ना 때 हो, तो 무서워 उसे डर 떨릴 लगेगा अगर वो 수도 रात को 있습니다. अकेले पहाड़ पर चढ़ रहा हो। 하나님을 믿는 사람들 중에도 아직 믿음이 एक 연약하면 विश्वासी होने के नाते 두려워하는 भी 마음이 있기 एक व्यक्ति 때문에 डर सकता है अगर उसका 원수와 विश्वास 사단의 कमजोर हो, 역사를 받아 오싹함을 इसीलिए उसे 느끼게 कंपकपी लग 되지요. सकती है, थरथराहट हो 더구나 सकती है 믿음이 없는 शत्रु दुष्ट और 사람들은 शैतान के प्रभाव 악한 के 영들의 चलते। 방해를 받을 때 떨릴 수밖에 없습니다. 그러나 इसलिए जिनके 하나님의 पास विश्वास 자녀라면 नहीं है वो कांपते हैं 전지 जब दुष्ट 전능하신 आत्माएं उन्हें 하나님이 डराती हैं। 불꽃 같은 लेकिन जो 눈동자로 परमेश्वर के 나를 विश्वासी हैं, उन्हें 지켜주심을 विश्वास करना 믿고 चाहिए कि 예수 सर्वशक्तिमान 그리스도의 परमेश्वर 이름으로 अपनी धधकती आंखों से 담대하게 उन्हें 물리칠 सुरक्षा 수 देता है 있어야 और वो 합니다. साहस से यीशु मसीह के नाम से उन्हें दूर 간사님께서 कर 이 सकते हैं। 부분을 설명하실 때 सीनियर पास्टर 영적으로 ने जब इसके 체험하신 बारे में 간증을 बताया, सीनियर पास्टर ने 들려주셨습니다. जब इस हिस्से के 강의자님의 बारे में 14 बताया, 시절 उन्होंने 얘기입니다. अपना व्यक्तिगत अनुभव, 강의자님께서는 अपनी 저희 व्यक्तिगत 시스템 गवाही भी दी। 교회에서 ये उस 밤 समय की 철학 बात है जब 기도를 सीनियर 자주 पास्टर एक 하셨습니다. डिकन थे। 그런데 그 वो 철학 기도가 अक्सर 우리처럼 चर्च में जहाँ वो 9시에 जाते थे 시작해서 रात्रि भर की 11시, प्रार्थनाएं 12시에 करते 끝나는 थे, 그런 철야가 아니라 밤 12시, 새벽 12시에 और वहाँ 시작해서 की प्रार्थना 4시까지 하는 अलग होती थी 철야이고 हमारी प्रार्थना से। 통금 시간에 성전 안에 들어가야 되고 그리고
통금이 끝나야 वहाँ की 그 प्रार्थना 교회에서 रात को 나올 수 12 있는 बजे शुरू 거죠. होती 그 थी 시간 12시부터 4시까지 이렇게 철학 기도를 성전에 가서 자주 और 하시곤 सुबह 했는데요. 4 बजे तक हुआ 그렇게 करती 성전에 थी। 가시면 이제 इन्हीं 그 पास्टर अक्सर 교회의 चर्च जाते थे 권사님들도 और रात 함께 की प्रार्थनाएं अर्पण 기도하러 करते 계신 थे। 것을 봅니다. 근데 और उस 그분들이 कलीसिया 이제 की सीनियर 목포라고 하죠. डिकनेसेस भी 담요를 प्रार्थनाएं 들고 करने को 이렇게 आती थी। 기도하러 वो अपने पास एक 성전에 कंबल 나와 लेकर आती थी। 계셨습니다.
자, 그런데 성전에서 वो 기도를 कंबल के साथ 시작한 지 약 उस भवन में 30분 आती 정도 थी, 지나면 परंतु लगभग 안타깝게도 권사님들의 प्रार्थना 기도 करने के 소리가 30 मिनट के 들리지 बाद 않는 것입니다. 이때 सीनियर डिकनेसेस 당회자님께서 की 눈을 떠 प्रार्थनाएं 보시면 बंद हो जाती 권사님들이 थी 졸고 और 계신 जब सीनियर 것이죠. पास्ट अपनी आंखें खोलते थे 그런데 तो सीनियर 육의 पास्ट 눈으로 उन्हें सोया हुआ 보기에는 पाते थे। 권사님들이 단순히 조용히 शारीरिक 빠져 रूप से 계신 वो सो रहे 모습이었지만 होते थे, 영안이 열려 보시니 원수마귀 사단의 परंतु 역사였던 अपनी 것입니다. खुली हुई 그 आत्मिक 아버지님께서 आंखों 그렇게 से 보게 सीनियर 하신 पास्टर 것이죠. देखते थे कि शत्रु दुष्ट और शैतान उन पर 원수마귀가 कार्य कर रहा है। 권사님들을 피곤하게 पिता 하고 परमेश्वर ने 잠 आत्मिक रूप से जो 빠지게 हो रहा था 하여 उन्हें 기도를 दिखाया। 방해하고 शत्रु 있었던 दुष्ट 것이죠. प्रार्थना करने से उन्हें बाधित कर 이때 रहा था, 당회자님께서 उन्हें नींद में 예수 डाल रहा 그리스도의 था, 이름으로 명하노니 थकावट दे 원수마귀 रहा था। 사단아 इस 물러가라. और 피곤마귀 इस वक्त सीनियर पास्ट 부르마귀도 ने प्रार्थना की 물러가라. कि यीशु मसीह के 기도하시고 नाम से मैं आज्ञा 힘차게 देता हूँ, शत्रु 영원 दुष्ट और 기도를 शैतान 하시면 दूर हो, 권사님들이 थकान देने वाला, 거짓말같이 잠에서 깨어나 उन्हें नींद में डालने 다시 वाला 기도 अंधकार 소리가 दूर हो, दुष्ट दूर हो। 들려왔다고 합니다. 뿐만 아니라 वो 당회자님께서 उत्साही और 원수마귀와 अन्य भाषा में 부딪히는 प्रार्थना 기도를 करते थे 강하게 하면 और फिर सीनियर 귀신이 पास्टर, फिर वो जो 휘tora सीनियर 옆으로 डिकनेसेस होती थी वो 스쳐가는 नींद से 것도 जाग जाती 보실 थी। 수 있었다고 하지요. 그럴 때면 하나님 इससे भी 성령의 बढ़कर सीनियर 불장으로 पास्टर 지켜주세요. जब 원수마귀가 उत्साही प्रार्थना 일절 करते थे, दुष्ट को 흉터지 दूर 못하게 करते थे, तो वो उन 지켜주세요. भूतों को निकलते हुए 이렇게 देखते 기도해 थे। 주셨고 और फिर सीनियर पास्टर 이때부터 प्रार्थना करते थे 권사님들이 कि 더욱 충만하게 पवित्र आत्मा की अग्नि 기도하는 में 것을 दीवारों के द्वारा 볼 उन्हें 수 घेर दीजिए 있었다고 कि शत्रु 하십니다. दुष्ट वहां पर 그렇게 घुसपैठ ना 기도가 करें। 끝난 후 और 권사님들은 उसके बाद 영적으로 무슨 일이 सीनियर पास्टर 있었는지 देखते थे 모른 कि वो 채 सीनियर डिकनेसेस 당회자님께 काफी 집사장이 उत्साहपूर्वक प्रार्थना कर रही हैं। 얘기하니까 우리 집사님이 प्रार्थनाओं को 있을 समाप्त होने 때는 के बाद 한밤을 सीनियर 피곤하게 डिकनेसेस नहीं जानती थी कि 보냅니까? चल क्या 라고 रहा है, 고백하시고 लेकिन वो सीनियर 했다고 पास्टर के 하시죠. पास आकर 그러면 कहती थी कि 당회자님께서는 डीकन 그냥 ली, 속으로 जब आप हमारे साथ 웃으셨다고 होते हैं तो 합니다. हम पूरी रात 아유, भर 권사님 उत्साही 그게 प्रार्थनाएं कर 아니고 पाते 영적으로 हैं। 이렇게 ये 회방시켰어요. सुनकर सीनियर 당회자님이 पास्टर को 아니 그러셨겠죠. 오늘 सीनियर 여러분들 पास्टर उन पर 육기 मुस्कुराते थे। 가인에게 सीनियर पास्टर उन्हें नहीं 쫓겨오는 कहते थे कि 것으로 शत्रु 상대가 दुष्ट 싫은 आपको बाधित कर 말 रहे थे। 그런 말 당의자면 안 하시잖아요. 영적으로 सीनियर 보았고 पास्टर इस तरह से 그것이 उन्हें नहीं कहते 상대에게 थे। 도움이 सीनियर पास्टर 되지 ऐसी बात नहीं करते हैं 않도록 जिसे दूसरों 들으면 पसंद ना 싫은 करें। 말 이런 भले 말들은 ही 안 하시고 그리고 भले ही 그냥 उसे उनको मदद क्यों ना हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति 영적인 अगर ना सुनना 큰 चाहे तो 깨우침으로 सीनियर पास्टर उस 가르친 बात को नहीं कहते 것이지요. थे। 자, वो स्वयं 이렇게 से मुस्कुराते 사람이 थे। 보지 못하더라도 इस तरह से 우리의 वो स्वयं 삶에 भी एक बड़ी 빛에 आत्मिक 속한 जागृति 영의 प्राप्त करते थे 존재나 उस अनुभव के द्वारा। 어둠에 속한 영의 존재가 분명 있습니다. 그러니 우리 성도님들은 भले 항상 ही वो हमारी 진리를 आत्मिक आंखों से 보아서도 नहीं दिखे, 선과 हमारी 천사, शारीरिक आंखों से नहीं 성령의 दिखते हैं, 불담으로 लेकिन 징계받는 삶을 चाहे वो आत्मिक प्राणी हो, 사시기를 मेरा मतलब है 기원합니다. वो आत्मिक प्राणी चाहे अंधकार के हो या ज्योति के हो, वो निश्चित रूप से हमारे जीवन में मौजूद रहते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सत्य में निवास करें और इस तरह से सुरक्षा में रहे स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और परमेश्वर की पवित्र आत्मा की धधकती आंखों के द्वारा। 15 पद में लिखा है, तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। वो कहता है कि कोई आत्मा उसके सामने से होकर चली। हालांकि ऐसा नहीं है कि एलिपस ने उसका कोई विकराल रूप देखा हो, लेकिन उसने ऐसा महसूस किया कि एक आत्मा मेरे सामने से होकर चला, यहाँ तक कि उसकी जो रोए हैं वो खड़े हो गए। जब पहली बार हम भी कोई आत्मिक अनुभव करते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। भले ही दर्शन को पाने का दान हमने प्राप्त ना किया हो, लेकिन अगर हम आत्मिक अनुभव करें तो हम महसूस कर सकते हैं। भले ही हमने अनुभव ना किया हो, लेकिन हम देख सकते हैं। हमने भले ही देखा ना हो, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कोई आत्मा हमारे सामने से गुजरा है। एलिपस की आत्मिक अनुभव की यह कहानी ये आगे इस तरह से होती है। आगे लिखा है, वह चुपचाप ठहर गई और मैं उसकी आकृति को पहचान ना सका, परंतु मेरी आंखों के सामने कोई रूप था। जब कोई आत्मा एलिपस के सामने आया तो वो पहचान नहीं पाया कि वो शैतान का आत्मा था या फिर परमेश्वर की ओर से था। अगर वो सही से पहचान पाता तो वो थरथराता नहीं, कांपता नहीं। लेकिन इस वक्त एलिपस एक आवाज सुनता है। परमेश्वर का विश्वासी होने के नाते उसने उस आवाज को सुनने की कोशिश की। लिखा है, पहले सन्नाटा छा गया, फिर मुझे एक शब्द सुन पड़ा, क्या नाशमान मनुष्य ईश्वर से अधिक न्यायी होगा? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? एलिपस ऐसी बात कर रहा था जैसे मानो परमेश्वर ने वो आवाज उसे दी है। परंतु हमें योग्य होना चाहिए कि आत्मिक रूप से हम पहचान कर सकें कि कौन सा परमेश्वर की ओर से वचन है और कौन सा परमेश्वर के विरुद्ध हो सकता है। यहाँ पर एलिपस की बातें जो कि वो कहता है कि क्या नाशमान मनुष्य ईश्वर से अधिक न्यायी होगा? क्या मनुष्य अपने सृजनहार से अधिक पवित्र हो सकता है? ये सत्य है। हम अपने विश्वास से धर्मी ठहरते हैं। जिस सीमा तक हम पापों को दूर करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, उतना ही अधिक हम पवित्र और धर्मी बनते हैं। परंतु चाहे कोई व्यक्ति कितना ही कोशिश क्यों ना करे, वो 100% धर्मी
और परमेश्वर के समान पवित्र 하나님보다 नहीं बन 의로울 सकता 수가 है। 없고 성결할 수가 없다는 इसमें बिल्कुल 것은 कोई प्रश्न नहीं 너무나 है कि 당연한 मनुष्य 것이죠. परमेश्वर से अधिक 마가복음 धर्मी 10장 और 17절부터 पवित्र नहीं हो सकता। 18절을 मरकुस 보면 10, 17 어떤 और 18 사람이 पद में लिखा है, 예수님께 जब वह 나와 निकलकर 선한 선생님이여라고 불렀을 때 जब कोई व्यक्ति यीशु के पास 예수님께서는 आकर 내가 어찌하여 लिखा 나를 है, एक 선하다 मनुष्य यीशु के पास 일컫느냐 दौड़ता हुआ आता है और 하나님 उसके 한 आगे 분 घुटने टेक कर 외에는 उससे कहता है, हे 선한 이가 उत्तम गुरु। 없느니라 तो यीशु उसे 말씀하십니다. उत्तर देता है कि तू मुझे उत्तम क्यों 예수님께서도 कहता है? 근본 कोई उत्तम 하나님과 नहीं, अर्थात 하나이시니 परमेश्वर, 당연히 केवल 선 परमेश्वर है। 자체이신데 여기서 हालांकि मूल रूप से 어떻게 यीशु 하나님 한 परमेश्वर के 분만이 साथ एक है, 선하다 लेकिन वो कैसे 말씀하시는 कहता है 이유는 कि केवल परमेश्वर ही 무엇일까요? उत्तम है? 상대가 예수님을 하나님의 इसकी 아들로 वजह यह थी, 믿고 말하는 ये जो 것이 व्यक्ति 아니라 है, 그저 ये 사람으로 व्यक्ति 알고 선한 परमेश्वर 선생님이여라고 पर 불렀기 अ, 때문입니다. ये व्यक्ति 즉 यीशु से 사람 परमेश्वर के 중에는 एक 선한 이가 없기 पवित्र 때문에 पुत्र के 내가 रूप 어찌하여 में या 나를 पवित्र पुत्र 선하다 के 일컫느냐 रूप में एक 하시며 विश्वासी होकर 하나님 बात 한 नहीं 분 कर रहा था, 외에는 선한 बल्कि एक 이가 없다고 सामान्य प्राणी 말씀하신 समझकर उसे बात 것입니다. कर रहा था। इसलिए यीशु ने उसे उत्तर दिया 예수님께서는 이 कि 말씀을 तू मुझे 통해 उत्तम क्यों कहता 선과 है? 빛 परमेश्वर को छोड़ और 그리고 कोई 사랑 उत्तम नहीं है। 자체이신 하나님만이 ये कहकर यीशु ने उसे 선하시다는 याद दिलाया 사실을 कि केवल 깨우쳐 परमेश्वर जो 주신 प्रेम और 것입니다. भलाई है वही उत्तम है। 사람은 아무리 선하다 해도 우리 하나님의 चाहे 선에 कोई 닿을 व्यक्ति कितना 수는 ही उत्तम 없으니 क्यों ना हो, वो 엘리바스가 परमेश्वर की भलाई 사람이 के स्तर पर नहीं 하나님보다 पहुंच 더 सकता। इसलिए जब 의롭고 एलिपस कहता है 성결될 수 없다고 कि 하는 परमेश्वर 여기까지의 말은 कि मनुष्य परमेश्वर से 진리이지요. उत्तम और पवित्र नहीं हो सकता, 그런데 वो सत्य की बात कर 사단이 रहा था। 유혹할 때는 진리와 परंतु जब 비진리를 शैतान लोगों को धोखा 교묘하게 देता है, 섞어서 वो कपटीपन से 상대가 सत्य और असत्य 분별하지 का 못하도록 मिश्रण उन्हें देता है और उन्हें 먼저 चीज़ों को 진리의 पहचान 맞는 से 말을 बाधित करता है। 꺼내놓고 그 सबसे 뒤에 पहले तो 비진리를 वो ऐसी 말하니 बातें दर्शाता 사람들이 है जो 쉽게 सत्य से 속아 सहमत होती 넘어가는 हैं और फिर 경우들이 असत्य की 생기고 बातें 있습니다. कहता है। इसलिए अंत 자, में लोग धोखा 여러분들도 खा 또한 बैठते हैं। 사람들을 만날 때 말을 들을 때 जब आप 이러한 दूसरों से 것들에서 बातचीत करते 분별력을 हैं, 가져야 합니다. जब आप दूसरों की 자, बातें सुनते हैं, तो आपको सही सही समझना 상대가 चाहिए। A라는 इस 지금 संदर्भ 함께하지 में 않는 A라는 जब 사람을 सामने 막 वाला व्यक्ति, 칭찬해요. जब कोई 아, व्यक्ति 그러면 내가 आपसे A라는 사람을 사랑하는데 상대방이 그 किसी A를 किसी की 칭찬해 주니까 प्रशंसा 얼마나 करता है जो इस वक्त आपके 행복하겠습니까? सामने ना हो, 그래서 지금 तो 이렇게 वो 말하는 उसकी 사람은 प्रशंसा 참 करता 좋은 है। 사람이다라고 보통 호감을 और इस 갖고 तरह की 좋은 प्रशंसा जब 마음으로 आप सुनते 마음을 हैं, 열게 됩니다. 그런데 그 사람이 A라는 사람을 칭찬을 했다가 말을 어느 순간부터는 칭찬이 아니라 약간 험담으로 바뀌는데 분별을 못 कोई 해요. दूसरा व्यक्ति जब तीसरे व्यक्ति की प्रशंसा करता है, 그러니까 예를 들어서 तो 우리가 प्रशंसा करने 사랑하는 के बाद वो 사람, उसकी 여러분들 बुराई करता 앞서서 है। 일하고 और 또 जब आप इन 공부하는 दोनों बातों को 사람을 सुनते हैं तो आप नहीं समझ 칭찬해주면 पाते 같이 हैं। 기쁘거든요. 내가 चर्च 그분에게 का 은혜를 कार्यकर्ता, 받았는데 그 은혜를 मेरा 같이 मतलब है, 공감할 수 있고 जब कोई 공유할 व्यक्ति 수 चर्च के 있으니까 कार्यकर्ता 기뻐요. को 자, 그렇게 했을 때 대화하면 마음은 सराहते हैं, 열려요. 말을 तो 하는 आप भी, 상대에게도 आपको भी 마음이 आनंद होता है। 열려서 आप भी 자, उसके 그렇게 साथ उस 마음을 वक्त 열어놓고 सहानुभूति जताते 자기가 हैं 하고 싶은 और 말을 जो बोलने वाला A라는 व्यक्ति है 사람에 उसके 대한 प्रति आप 소망, अपना हृदय 그 खोलते A는 हैं 참 이렇게 और फिर 열심히 वो 하고 बोलने वाला 충성하고 अपनी 좋은데 नाराजगी उस 그런데 व्यक्ति 너무 के प्रति 자꾸만 आपके सामने 부닥치더라. दिखाने लग 이런 जाता 말을 है, 하는데 दर्शाने लग जाता है। 분별을 못 पहले तो 하는 वो 거예요. सराहना करता 그 है, 앞에 फिर वो उस 좋은 व्यक्ति के 말을 बारे में 해도 그 बकवाद करने 말로 लग जाता है। 말하고 있는 상대에 대해서 और 그 जब हम इन 호감을 दोनों बातों को 받았으니까 सुनते हैं तो हम 마음이 चीज़ों को 열리는 पहचान 거죠. नहीं पाते 뒤에 हैं, 무슨 말을 했는지 क्योंकि हमने 모르고 पहले ही अपने 악한 हृदय का 말, द्वार उसके 비질리한 लिए 말, खोल दिया है। 험담하는 말을 इसलिए 했는데 वो कुछ 나도 भी 모르는 कहें, 사이에 그 말이 इसलिए चाहे वो 내 कुछ भी क्यों ना 마음과 कहें, 귀에 चाहे वो 감아져서 असत्य की बात 같이 क्यों ना कहता हो, 하나가 정죄하는 बकवाद की 대화하는 बातें क्यों ना 모습을 कहता 보죠. हो, लेकिन आप उसके साथ फिर 그래서 शामिल हो 누군가 जाते हैं, फिर 여러분들에게 आप 다가와서 भी उस 유혹하려 व्यक्ति की 할 न्याय और 때 निंदा करने लग जाते 처음부터 हैं। 그냥 나쁜 말, 악한 말, इसलिए जब कोई 누구를 आपके पास आता 험담하는 है, 말만 जब 꺼내는 कोई आपको 것만이 धोखा देने की 아니라 कोशिश 지금 करता है, 말씀드린 대로 वो 그럴싸한 좋은 सीधा 말, ही असत्य की 또 बातों से 기쁘게 शुरुआत 좋은 नहीं 말, करता है। 선한 वो 말을 सबसे 하고 पहले 그리고서 अच्छी 나쁜 बातों से 말을 शुरुआत 하는 करता है, 이러한 부류들도 या 있는 फिर 거예요. ऐसी 이런 बातों से 것들 잘 शुरुआत करता 분별하셔야 है 돼요. 지금 जो हमारे 엘리바스가 कानों में 그래요. 즉 संगीत जान पड़ती 앞에는 हैं। 진리의 말, इसलिए 옳은 अच्छे 말을 से 한 것 आपको 같은데 पहचान करनी 얘는 है। 이제 자기의 생각을 एलिपस, 담아서 उसने 판단의 भी कुछ 말들을 ऐसी बात 하고 कही। 있습니다. 자, मेरा मतलब 우리가 है 어떤 एलिपस ने 것을 भी कुछ ऐसी 분별하는 बात सुनी जो 기준은 사람이 सुनने में 아니라 अच्छी 하나님의 लगती हैं। 말씀 곧 진리여야 मेरा 합니다. मतलब है, 여기서 영 분별하는 방법에 대해 살펴보겠습니다. 영은 वो मापदंड 하나님께 जिससे हम 속한 चीज़ों को 영과 पहचानते हैं वो 어디에 परमेश्वर का 속한 वचन 영으로 है, अर्थात 구분됩니다. सत्य, 영을 मनुष्य की बातें नहीं। 분별한다는 것은 आइए हम आत्मा को 신령한 पहचानें 것, कि आत्मा कैसे 육적인 것, पहचानते हैं। आत्मा एक 성령의 अंधकार से 음성과 संबंध रखता है और एक 육신의 परमेश्वर से। 생각, आत्मा को 선과 पहचानने का मतलब है 선과 आत्मिक 거짓, चीज़ों को 의와 पहचानना 불의 등을 하나님의 और 뜻에 शारीरिक 따라 चीज़ों को, 분별하는 पवित्र आत्मा 것입니다. की, और शारीरिक 그런데 विचारों 쉽게 को और 영 आत्मिक विचारों 분별하니까 को जो 아, परमेश्वर 영안이 की इच्छा के 열렸고 अनुसार 이걸 हो। 분별하라는 건가? 이건 आत्मा 일차적인 की 생각인 पहचान करना 것이고 केवल 진리인가 비진리인가 हमारी आत्मिक आंखों को 선인가 खोलना ही नहीं 악인가 होता है, बल्कि 옳은 것인가 그른 सत्य और 것인가 असत्य के बीच में 이런 것들을 पहचान करना, 분별하는 것도 धार्मिकता 영 अधार्मिकता के 분별의 बीच में 큰 समझ पाना, 것입니다. ये 자, चीज़ें भी 따라서 영을 분별하려면
आत्मा को 하나님의 पहचानना 뜻을 होता है। 알아야 하며 इस 하나님의 प्रकार 영으로 आत्मा को 인도받아야 पहचानने 합니다. के लिए हमें परमेश्वर की इच्छा 그러기 को 위해서는 जानना है और उसकी 고린도후서 अगुवाई को 10장 प्राप्त करना 5절 है। और ऐसा 모든 करने के 이론을 लिए 파하며 दूसरा कुरिन्थियों 하나님 10:5 में 아는 लिखा 것을 है, 대적하여 सो 높아진 हम 것을 कल्पनाओं 다 को, हर एक 파하고 ऊंची बात को जो 모든 परमेश्वर की 생각을 पहचान के विरोध 사로잡아 में उठती हैं, खंडन 그리스도에게 करते हैं 이끌게 하니 और हर एक भावना को कैद 말씀하시며 करके मसीह का 이스라엘의 आज्ञाकारी बना 이론을 देते हैं। 파하고 모든 हमें 생각을 사로잡아 हर 예수 कल्पनाओं को, 그리스도 असत्य 앞에 की कल्पनाओं को 고정해야 नाश 합니다. करना है और हर 그래서 विचार 하나님 को 말씀에 온전히 यीशु 순종할 मसीह का 때
하나님의 भाग्यकारी 뜻과 बना देना है। 영계의 जब हम 법칙을 पूरी तरह से 알고 परमेश्वर के वचन का पालन 영분별의 करते हैं तो हम 은사가 परमेश्वर की 임하는 इच्छा को 것입니다. जानते हैं, आत्मिक संसार के 영분별의 नियम को 은사를 जानते हैं और हम 받으면 आत्मिक 사람에게 चीज़ों को 묻지 पहचानने के दान को 않습니다. प्राप्त करते हैं। 흔히 और 사람은 जब हम उस 외모를 दान को 보고 प्राप्त करते 선해 हैं तो लोगों के 보인다 द्वारा हम धोखा 또는 नहीं खा 악해 सकते। 보인다 말하지만 또 अक्सर 그 लोग कहते 사람이 हैं 말하는 कि 그럴싸한 ये 말로 अच्छा है 아 या 저 ये वो 사람은 बुरा है। 선해, लोग 악해라고 सामने वाले का 말해요. दिखावा 예, 우리의 देखकर 선과 ऐसा कहते 악은 हैं। 말로 잘 드러나기도 वो 합니다. कहते हैं, 그런데 말을 그냥 예쁘게 포장해서 하는 경우들도 참으로 많이 있습니다. परंतु कुछ ऐसे लोग हैं 이런 것들을 여러분들이 जो मीठी 분별할 मीठी 수 बातों 있어야 되고 को बोलते 진리인가 हैं। 아닌가를 알아야 आपको अच्छे से 합니다. चीज़ों को 사람을 पहचानना चाहिए। 이렇게 육으로 आपको 보고 पहचानना चाहिए कि वो 듣는 सत्य 귀로 बोलते हैं 내 या नहीं। 생각으로 내 듣기에 좋은 लोग 걸로 상대방이 나를 많이 위로해 줘요. जो 그리고 कुछ 나는 दिखता है उसके 상대방이 आधार 선한 पर बातें कहते 사람이라고 हैं। जब कोई 생각합니다. व्यक्ति आपको 근데 그 तसल्ली देता 사람이 है, 다른 사람에게 악하게 आपको 하고 ऐसा 있거든요. लग सकता 그럼 है कि वो 선하다고 할 수 इंसान 없죠. भला है, अच्छा है। 나한테는 잘하지만 다른 परंतु 사람에게는 나쁘게 하면 जैसे 그 ही 사람은 वह व्यक्ति 선하다 할 किसी 수 없단 तीसरे व्यक्ति की 말이에요. बुराई करने लग जाता 그러니까 है, 진리로 기준해야 되는데 사람들은 내 유익에 따라 तो आपको 그러니까 पहचान 내가 करनी 되게 चाहिए। 유익이 आपका 되느냐, 나한테 잘해주는가, 나를 मापने का मापदंड 사랑하는가, सत्य 내 होना चाहिए। 상태가 좋다, 싫다, 착하다, 안 그렇다 이렇게 लेकिन 말하지만 लोगों का 그런 मापने का आधार 기준이 ये 하나님 होता है कि 기준과는 सामने वाला 너무 व्यक्ति 거리가 क्या 먼 अच्छे से उनके साथ 것입니다. व्यवहार करता है या 아버지 नहीं। 하나님은 लेकिन यह 사람의 मापदंड 중심을 परमेश्वर के मापदंड 보십니다. से बहुत दूर है। 그리고 성령께서는 परमेश्वर 하나님의 깊은 것이라도 통달하심으로 상대가 선한 किसी व्यक्ति के 사람인지 हृदय को देखता 악한 है, हृदय को 사람인지 जांचता है, 또는 क्योंकि पवित्र 하나님께서 आत्मा 예비하신 परमेश्वर की गहरी बातों को 사람인지 जांचता है, 아닌지를 इसलिए वो साफ रूप से हमें 분명히 कह सकता है कि कोई 알려주실 व्यक्ति 수 बुरा है या 있습니다. भला है, क्या वो 마음의 परमेश्वर की ओर 깨우침을 से है या 주시기도 नहीं है। 하고 वो हमारी 영화를 मदद 열어 करता है 분별하게도 하십니다. कि हम चीज़ों को समझें, 가령 हमें जागृति 사단의 देने के द्वारा 세력에 या हमारी आत्मिक 적합한 आंखों को 사람의 खोलने के 경우 द्वारा। 그의 उदाहरण के 몸이 लिए 검은 연기 같은 कोई 어둠으로 व्यक्ति 둘러싸인 जब शैतान की 상태를 ताकतों के 보여주시기도 하지요. दबाव में रहता है 또 तो 성령의 परमेश्वर 역사 आत्मिक 가운데 उसकी 그의 आत्मिक 얼굴 अवस्था को हमें 빛이나 दर्शा सकता है। 눈빛을 보고도 분별하여 जैसे कि 대처할 उस 수도 काले 있습니다. बादल उसके चारों ओर छाए हुए 하나님께서는 होते हैं 무엇보다도 और पवित्र आत्मा 성경을 के 통해 कार्यों के द्वारा 진리의 उसके चेहरे 영역, को देखकर, उसकी 미혹의 आंखों को 영을 देखकर 쉽게 उसे 분별할 पहचान 수 सकते 있는 हैं और उसे निपट 방법을 सकते हैं। 우리에게 उससे भी बढ़कर 알려주셨습니다. बाइबल में परमेश्वर ने 요한일서 हमें 4장 तरीके 2절 बताए हैं कि कैसे हम 우리는 सत्य और 하나님께 असत्य की चीज़ों को 속하였으니 पहचान सकते हैं, 하나님을 आत्माओं को 아는 पहचान 자는 सकते हैं। 우리의 말을 पहला 듣고 यूहन्ना 4:6 में 하나님께 लिखा है, 속하지 हम 아니하는 परमेश्वर के 자는 हैं, जो 우리의 परमेश्वर को 말을 जानता है 듣지 वह हमारी 아니하나니 सुनता है, 진리의 जो परमेश्वर को 영과 नहीं जानता 미혹의 वह हमारी 영을 नहीं 비로소 सुनता। इस 아느니라 प्रकार सत्य और 말씀하셨지요. भ्रम की आत्मा को हम 선과 पहचान 사랑, लेते हैं। 용서와 자비 이런 하나님의 यदि 말씀을 हम परमेश्वर का 듣고 वचन सुने, आज्ञा 순종하는 पालन करें, जो 진리의 영에 प्रेम, 속한 भलाई, 사람이요 दया, क्षमा 진리의 इत्यादि 말씀을 है, 듣지 않고 तो हम 받지 वो व्यक्ति हैं जो 않으면 सत्य से संबंध 미혹의 रखते हैं, सत्य की 영에 आत्मा से संबंध 속한 रखते हैं। 사람인 것입니다. लेकिन अगर हम सत्य 저 के 사람이 वचनों को 나와 ना 함께 सुने, 좋은 ना 관계를 माने, 가졌는데 तो हम भ्रम 악을 की आत्मा से 말하고 비진리를 쫓아 행해요. 그러니 진리의 말씀으로 권면해요. 그런데 듣지 않아요. 그러면서 मान 상대가 लीजिए कोई एक 나에게 ऐसा व्यक्ति है 자꾸 나도 जिसके साथ 우리 हमारे 원하는 रिश्ते अच्छे 대로 हुआ 그렇게 करते थे, 하자고 해요. 그러면 이거는 미혹의 영인 것이죠. 분별할 수 있어야 하는데, 상대가 전에는 성령 충만했는데 कोई 왜 व्यक्ति जब 지금은 हमें धोखा देने 비진리와 की कोशिश 악을 करता 쫓고 है 있지? 그러면서 나에게도 तो 자꾸 अच्छे से 그것을 हमें उसे 전하고 पहचानना 있고 है। 본인이 옳다고 이렇게 말하고 있단 말이에요. 그러면 이게 지금 나를 미혹하는 미혹의 영이구나. 비진리에 속한 영이구나. और 나를 हमें ये पता होना 물리쳐야지. चाहिए कि वो व्यक्ति हमें 그러면 धोखा दे रहा है 상대에게 और वो भ्रम 권면해도 की 듣지 आत्मा 않으면 है, 어떻게 해야 돼요? और 지금 हमें 그 उन्हें 대화를 दूर कर लेना चाहिए। 차단하는 것이 지혜로운 방법이죠. 여러분들이 अगर वो 내 हमारी 주변의 नहीं सुनता 사람들과 है, 함께하는 모든 일들 हमारी 속에서 सम्मति देने के बाद 하나님의 भी 말씀으로 정확히 분별할 수 있는 영 분별의 दूसरों 능력을 के साथ जब 가지시기 हम 바랍니다. संबंध बनाते हैं तो हमें 자, अच्छे से 여기서 चीज़ों को 우리는 पहचानना चाहिए। 나는 मुझे 어떤 आशा है 말을 कि आत्मा को 듣고 पहचानने 말하는 की 사람인가 योग्यता आप प्राप्त 돌아보아야 करें। 됩니다. 진리에 हमें जांचना 속하여 है कि हम किस 시급히 तरह की 영의 बातें बोलते 사람되기를 और सुनते 소망한다 हैं। 하면서 जब हम दावा 누군가 करते हैं कि 비진리의 हम 말을 सत्य के 하는데도 हैं, हम 즐겨 듣고 함께 말하고 있다면 이런 사람은 영 और हम 분별의 जल्दी से 기름이 आत्मा में आना 없으면 चाहते हैं, 진리에 लेकिन 속한 अगर हम 사람을 할수 असत्य 없죠. की बातों को सुनना पसंद करते हैं और उसके साथ शामिल हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम आत्मा की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। 없는 부정적인 말을 듣기를 और ना ही 좋아하고 कहा जा 있으니 सकता है कि हम सत्य से 예배하고 संबंध रखते हैं। 기도하여도 जब 변화되지 हम 못하는 것입니다. न्याय, निंदा, 목자를 बकवाद 사랑하고 자기를 करने वाली 그렇게 बातें सुनते 얘기해요. हैं 나는 교회 목자를 और 사랑하고 नकारात्मक बातें बोलते हैं, तो हमारे अंदर विश्वास की कमी है। 나를 이렇게 알아주지 않고 나를 이렇게 मान 써주지 लीजिए कोई 않고 व्यक्ति कहता है 인정해주지 कि वो 않는다. चर्च को और चरवाहे को 그러면 प्रेम करता 앞에만 है, 교회와 목자를 लेकिन लोग 사랑하는 मुझे 좋은 नहीं 말인 것 पहचानते। 같아요. 같이 기뻐요, 즐거워요. 근데 뒷말이 원래 말하고 सबसे पहले तो वो ये शुरुआत करता है कि वो चरवाहे से और चर्च से प्रेम करता है, लेकिन जो उसका सच्चा इरादा, असल इरादा होता है, वो उसकी नाराज़गी होती है। जैसे कि कोई मुझे नहीं पहचानता, 예를 들어 7, 8은 असल 교회 में 사랑하고 वो 목자 나राज़गी की 사랑하고 बातें 나는 कहना 예수 शुरू कर 끝까지 देता है। 충성했고 난 이렇게 만민에 와서 शुरुआत तो 수고했고 उसने
ऐसे कि वो 자기가 चरवाहे से कैसे प्रेम 뒤에 करता है, 이 चर्च से 사람을 कैसे प्रेम 들어보니 करता है, चर्च 그런데 से 나는 वो 나를 चर्च में वो 너무 कैसे 섬기지 विश्वास 않으니까 योग्यता 나를 से काम 인정해 주지 करता है। 않으니까 나에게 기회 주면 나는 진짜 생명다해 충성할 और 건데 फिर वो 하는 शुरुआत 그 फिर वो 말을 फिर वो कहना शुरू 들으면서 कर देता 나도 है 모르게 कि क्यों वो 분별분별해. लोग मुझे नहीं 그러면서 पहचानते, 같이 생각하죠. क्यों? 저분 저렇게 열심히 하는데 왜 안 써주신대? और 왜 सुनने 교회 वाला इन चीज़ों को 성도를 नहीं 인정을 안 पहचान पाता है 해주신대? करो 도리어 같이 और उसे भी 판단해요. आश्चर्य आश्चर्य होता है कि 같이 चर्च उसे क्यों और 판단하면서 अधिक इस्तेमाल नहीं करता, 다른 분을 क्यों उसे और 나쁘게 अधिक 생각하는 पहचानता नहीं। 나는 이미 और फिर वो लोग 미혹하고 भी साथ मिलकर न्याय 난 कर 분별 बैठते हैं। 못하고 진리로 분별 못하고 इसका मतलब 같이 यह है कि वो 비진리로 धोखा पहले ही खा 뭐라고 चुके हैं 판단하고 कि वो 정죄하고 चीज़ों को नहीं 이런 पहचान 일들이 पा रहे 너무 हैं। 많이 있는데 वो भी उसके 거기에 साथ 영이 शामिल हो 분별도 안 जाते 하지 हैं 않습니까? दूसरों की न्याय और निंदा करने में। 진리로 모든 말을 진리로 여러분들이 분별할 수 हमें हर 있어야 वचन को 특히 सत्य में 교회 पहचानना है। 안에입니다. हम 선의 ऐसा करने में 하나님을 सक्षम होने 선함으로 चाहिए, खास तौर 인하여서 पर चर्च 악을 में। 바라는 경우를 참 많이 보지요. ऐसे 그러한 लोग होते 일들이 हैं जो 여러분 नाराज़गी 마음에도 दिखाते हैं 없어야 और 할 वो बुराई 것이요. करते हैं। 우리 주변에 그런 이들이 있다면 हमारे पास हमारे 우리는 हृदय में ऐसी 권면하여서 नाराज़गी नहीं होनी 하나님께 चाहिए, 유익한 लेकिन 족약을 अगर हम 하고 ऐसे व्यक्ति 충성할 को 수 जो नाराज़ है 있도록 उसे देखते हैं तो 잘 सत्य में उसे हमें 이끌어갔으면 सलाह देनी चाहिए 좋겠습니다. और हमें उनसे 내 विनती 마음 करनी 안에 है कि वे 진리가 없고 परमेश्वर के प्रति 지식으로만 विश्वास योग्य 진리를 रहें, 담아 놓을 때는 एक अयोग्य 영 दास के 분별의 समान। 능력이 없습니다. 엘리바스도 들은 진리의 말씀도 있지만 자신의 마음에 이룬 것이 아니니 욥에 대해서 너무나 쉽게 판단 और साथ ही 정죄하고 있습니다. 엘리바스가 एलिपस 앞서 한 ने 말, भी सत्य का 바로 वचन 사람이 सुना, 어떻게 मगर 하나님과 क्योंकि 같이 उसने 거룩한 अपने 거를 हृदय में 바꿀 수 अभी नहीं साधा 있느냐라고 था, 했던 말은 इसलिए वो अय्यूब की 진리였습니다. निंदा कर रहा था, 하지만 न्याय कर रहा था। 이어지는 말은 옳지 जो 않은 पहली बात 말입니다. जो 욥기 4장 पहले की बातें 18절에 एलिपस ने कही 하나님은 वो 그 सत्य थी, लेकिन 종이라도 उसके बाद वो ऐसी 오히려 बात कहता 믿지 है जो उचित नहीं 아니하시며 है। 그 आगे वो 18 사자라도 पद में कहता है, 미련하다 देखो अपने 하시나니 सेवकों पर भरोसा नहीं 말했습니다. रखता और 자, अपने 여기 स्वर्गदूतों को मूर्ख 말처럼 ठहराता है। 하나님께서 그 종을 믿지 않으실까요? क्या परमेश्वर अपने दासों 하나님은 पर भरोसा नहीं रखता 아브라함을 है? 믿었기 때문에 믿음의 조상으로 उसने 불러 अब्राहम पर भरोसा रखा, इसलिए उसने 연단하셨습니다. 그 उसे विश्वास का 진심을 पूर्वज, 보시고 아직 विश्वास का पिता 온전하지 कहा। 않더라도 불러서 연단하셔서 그를 사용하십니다. 믿어주세요. 모세, परमेश्वर ने उन 엘리야, पर 사도 भरोसा किया, 바울도 भले वो सिद्ध नहीं 하나님의 थे। 뜻 가운데 परमेश्वर ने 세운 मूसा पर 종은 भरोसा 다 किया, प्रेरित पौलुस पर 믿으셨지요. भरोसा किया। 예지 예정하시는 하나님께서는 만세전에 미리 परमेश्वर 다 सब 아시고 बातों को पहले 그 से जानता 그릇됨에 है 따라 और 종을 निर्धारित करता 빚고 है। वो 뽑아쓰시는 समय के शुरू 것입니다. होने से पहले से सब बातों को 반대로 जानता है। वो अपने 하나님의 चेलों 뜻이 को चुनता 아닌 है, अपने सेवकों को 사람의 뜻 चुनता है, उन 가운데 पर 세운 भरोसा करता है। 사람은 दूसरी तरफ 하나님께서 परमेश्वर उन पर 찾아내셨습니다. भरोसा नहीं करता जो 예를 들어 मनुष्य की इच्छा 사울 के अनुसार 왕은 चलते हैं, 하나님께서 उसकी इच्छा 세우신 के 것이 अनुसार नहीं। 아니라 उदाहरण के 백성이 लिए 원해서 세움받은 शाऊल को परमेश्वर ने 사람입니다. राजा नियुक्त नहीं किया, बल्कि 이스라엘 लोगों की 백성들이 मांग के 왕을 अनुसार उसे राजा 세워달라고 बनाया गया। 간청할 때 하나님께서는 왕이 जब 세워지면 इजरायली लोग 생길 여러 राजा की 불상들을 मांग करने लग 말씀하시며 गए 경고하셨지요. 그래도 백성들이 원함으로 세워진 तो 왕이 परमेश्वर जानता था 서름받고 कि इसके 사울 नतीजे 왕은 खराब हो 하나님 सकते हैं। 앞에 불순종하여 लेकिन जब लोग 버림받고 मांग करने लगे 말았습니다. तो शाऊल उनका राजा 그러나 बना दिया गया और 하나님 अंत 마음에 में शाऊल 합한 ने परमेश्वर का 사람이라 आज्ञा उल्लंघन 인정받았던 किया। 다윗은 लेकिन जब हम 하나님의 दाऊद की 뜻 बात करते 가운데 हैं, 기름 उसे 부음을 परमेश्वर 받고 पहचानता था, 왕으로 परमेश्वर उसे अपने हृदय के 세워졌지요. अनुसार व्यक्ति कहता था। परमेश्वर की 하나님께서는 इच्छा के अनुसार उसका 다윗을 अभिषेक किया गया और 끝까지 उसे राजा 믿어주셨고 नियुक्त किया गया। 다윗도 दाऊद ने अंत तक 하나님의 परमेश्वर पर 기대에 भरोसा किया और 부응하여 दाऊद ने भी 이스라엘 परमेश्वर की 역사상 अपेक्षाओं के 가장 अनुसार जीवन 훌륭한 जिया 왕이 और 되었습니다. इसराइल के इतिहास में एक सबसे महान 또한 राजा 사도 कहलाया। 바울은 로마서 1장 1절에 और साथ ही 예수 प्रेरित पौलुस 그리스도의 भी 종 바울은 परमेश्वर के 사도로 प्रावधान में 부르심을 अलग किया 받아 हुआ व्यक्ति था, 하나님의 जैसे कि रोमियो 복음을 1 अध्याय 위하여 1 पद में लिखा 택정함을 है, 입었으니 पौलुस की 말씀대로 ओर से जो यीशु 하나님의 मसीह का 섭리 दास है और 가운데 प्रेरित होने के लिए 택정함을 बुलाया गया है और 받아 परमेश्वर के उस 세워진 सुसमाचार के लिए 하나님의 अलग किया गया है। 사람이었습니다. 하나님께서 사도 바울의 변함없는 क्योंकि 중심을 परमेश्वर ने 보시고 उसे अलग किया था 택정하셨으니 उसके बेबदल 당연히 दृढ़ 그를 हृदय को देखने के 믿으셨지요. द्वारा, तो इसमें कोई 그러면 प्रश्न नहीं है कि 예수님의 परमेश्वर उस पर 열두 भरोसा 제자중 रखता था। 다른 유다는 तो क्या आपको लगता है 하나님께서 कि परमेश्वर 믿으셨을까요? यहूदा इस्करियोती पर भरोसा रखता होगा, जो यीशु का 12वां चेला था? 예수님께서 यूहन्ना 6 제자들을 अध्याय 향해 64 पद में लिखा है, 그러나 너희 중에 परंतु 믿지 तुम में 아니하는 से कितने 자들이 ऐसे हैं 있느니라 जो विश्वास नहीं करते। यीशु अपने चेलों से 제자들 कहता है कि परंतु 이렇게 तुम में से 복수로 कितने ऐसे हैं जो 말씀하셨으니 विश्वास नहीं 한 명 करते। 이상임을 알 수 있지요. यहाँ पर वो 예수님을 कहता है 팔게 तुम में 될 से 바론 유다와 कितने 의심이 ऐसे हैं। 많았던 도마를 가리켜 하신 यीशु यहाँ पर 말씀입니다. यहूदा इस्करियोती 물론 को दर्शा 도마는 रहा था 부활하신 जो 주님을 उसे 실제로 बेच देगा, और 만져본 थोमा 후에는 जो बहुत सा 참된 संदेह 영적인 करता था। 믿음을 갖고 हालांकि जब 주를 थोमा ने 위해 पुनरुत्थानित प्रभु को 순교까지 देखा 이르는 사도가 तो 되었습니다. वो ऐसा चेला बन गया जो 그러나 प्रभु के लिए बलिदान 예수님께서는 तक हो गया। लेकिन अगर हम 바론 유다가 यहूदा 예수님을 की 팔 बात करें, 것을 शुरुआत से यह 처음부터 जानते हुए 아셨기 कि वो 때문에 धोखा देगा 믿지 उसे, यीशु उस पर 않으셨습니다. भरोसा नहीं करता था। 믿지 못하는 것이죠. 믿어주고 싶으시지만 그가 지금도 वो उस पर 현재의 भरोसा 모습도 नहीं करता था। 그리하고 또 결과도 भले ही वो 그리하고 उस पर भरोसा करना 변화되지 चाहें 않고 भी, 있는 मगर 바론 उसके 유다는 कामों के अनुसार जो 믿어주실 वो 수 करता था, 없습니다. क्योंकि 그러면 वो बदलना 바로 नहीं 믿지 चाहता था, इसलिए 않으니까 यीशु उस पर भरोसा 바보잖아요. नहीं कर पाया। 예수님께서 멀리 하셨나요?
परंतु 그렇지 क्या इसका मतलब यह है कि यीशु उससे अलग रहा होगा, उसे दूर रहा होगा? 주셨고 नहीं, 변화되기를 바라시며 यीशु ने उसे नहीं 기회도 छोड़ा, 주셨어요. बल्कि उसे मौके दिए, 그러니 बार-बार अवसर दिए कि 예수님을 वो बदल 섬기는 जाएँ। 영들이 예수님께 물질로 यीशु ने 심을 उसे 때 그 बहुत से 물질을 अवसर दिए, 관리하도록 맡기셨잖아요. 이렇게 기회도 इसीलिए 많이 주셨지만 예수님이 안 यीशु ने 믿어주셨으니까 उसे 가룟 요단은 खजाने का 과일로 अधिकारी 같이 한 거 ठहरा दिया। 아니에요. 믿어주시지만 믿지 못하는 लोग ऐसा कह सकते हैं 왜? 그 중심을 कि यीशु 보시니까 उस पर भरोसा नहीं करता था, 믿어주신다라는 건 इसीलिए यहूदा भटक 변화되기를 गया। नहीं, ये 변화되기를 सत्य नहीं है। 끝까지 바라봐 주시는 이런 사랑으로 기회도 यीशु चाहता था, 주셨지만 अंत 결국 तक चाहता था कि वो 변화되지 बदल जाए 않고 और उसे 순종하지 अवसर दिए। 않으니 자기의 길로 간 것을 봅니다. 자, 이처럼 परंतु क्योंकि 하나님께서 यहूदा ने 믿지 않는 इनकार कर 종이 दिया था बदलाव 누구인가 से, 하면 इसलिए अंत में वो 친히 अपने ही मार्ग पर 인지하시고 चला 선택 गया। 가운데 믿고 세우시는 종 जैसे कि हम देख सकते 이런 हैं, 종도 ऐसे भी 있다는 दास होते हैं 것입니다. जिन पर भरोसा 자, परमेश्वर 그런데 नहीं करता है, 엘리바스는 और 하나님을 ऐसे भी है 오해하여 जिन पर 그 परमेश्वर भरोसा रखता 사자라도 है और अपने 미련하다 प्रावधान में 하시나니라고 말하고 उन्हें स्थापित 그 करता है। 종을 믿지 परमेश्वर को गलत 않으신다라고 समझते 말하고 हुए 있습니다. एलिपस 자, कहता है 그러면 그 कि वो अपने 사자라도 स्वर्गदूतों 미련하다 को मूर्ख समझता है। 하신다라고 하는 말은 어떤 의미를 담고 있을까요? 자, 진정 इसका मतलब क्या 하나님께서 है? 그 사자를 부리시면서 미련하다 하실까요? 여러분, 하나님이 어떤 분이신데 친히 हमारा 부리시는 परमेश्वर कौन 사자, है? 곧 천군 천사들이 स्वर्ग की सेनाएं, 미련하겠습니까? स्वर्गदूत, 또한 जिन्हें 하나님이 सीधे रूप से 사자를 परमेश्वर चलाता 세우셨으면 है, कैसे वो 여러분의 मूर्ख हो 성경의 सकते 구약 हैं? 성경에 보면 사자의 परमेश्वर 의미라고 जिन्हें 할 수 있죠. स्वर्गदूत बनाता है, 천군 परमेश्वर 천사를 उन्हें मूर्ख नहीं कहता 천사를 है। 보내실 때 하나님의 사자라고 표현하기도 하고 또 하나님의 종을 사자라고 표현하기도 하고 있는데요. 하나님이 그 종을 स्वर्गदूतों 사자를 के बाइबल के 세우셨으면 अनुसार अलग अलग 사자를 अर्थ हो 미련하다고 सकते हैं। 하시는 것이 아니라 사역을 잘 감당할 수 있는 능력을 주십니다. अगर परमेश्वर अपने दूत को 하나님이 स्थापित करता 사람을 है तो 세워 परमेश्वर उन्हें 쓰시면서 मूर्ख नहीं कहता 왜 है। 그렇게 미련하냐 이렇게 परमेश्वर उन्हें 말씀하실까요? 그렇지 않습니다. ताकत देता है कि वो 그런데 सफलतापूर्वक अपने 성경에 मिशन को पूरा 보면 करें। जब 하나님께서 미련한 जब 자를 परमेश्वर किसी 택하신다는 व्यक्ति को 말씀이 नियुक्त 있죠. करता है और 자, उसका 이건 इस्तेमाल 어떤 करता है, 의미일까요? तो परमेश्वर क्या उसे कहता है कि 고린도전서 तुम 1장 मूर्ख है? 27절에 नहीं। 그러나 बाइबल 하나님께서 कहती है कि 세상에 परमेश्वर ने 미련한 संसार के 자들을 मूर्खों को चुन लिया 택하사 है। 지혜 इसका 있는 मतलब क्या है? 자들을 पहला 부끄럽게 कुरिन्थियों 하려 1:17 में 하시고 परमेश्वर 말씀했는데 कहता है, 이 क्योंकि 말씀은 मसीह लिखा 하나님께서 है 미련한 कि 사람을 쓰신다는 의미가 아닙니다. उसने 세상에서 संसार के 지혜 मूर्खों को 있는 चुन लिया है। 척하고 교만한 사람을 쓰시지 इसका मतलब यह 않는다. नहीं कि परमेश्वर मूर्ख लोगों का 겸손하고 इस्तेमाल करता है, 선한 बल्कि 사람을 परमेश्वर 택하여 दीन और नम्र लोगों 쓰신다는 का 의미입니다. इस्तेमाल 여러분, करता है। 겸손하고 선한 사람은 세상에서 볼 때는요 वो जो दीन है, 쉽게 नम्र है, जो 바보 भले है, 같아요. 저 사람은 왜 저렇게 자기 유익을 वे 안 मूर्ख 보려고 भले ही 인생 लोगों की 생각만 दृष्टि में जान 생각하고 पड़ते हो, 왜 이렇게 양보해? क्योंकि वो अपने लाभ के 이렇게 पीछे नहीं 왜 चलते, 미련하다 क्योंकि वो 라고 हमेशा दूसरों 그러니까 के लिए 겸손한 बलिदान करते हैं, 사람을 इसलिए वो 세상의 मूर्ख भले 악한 ही जान 사람들은 पड़ते हो। 무시하지 않습니까? 자, 그래서 미련하다라는 표현을 하고 संसारिक लोग भले ही उनका अनादर करते हो, 여러분 इसलिए 성경 बाइबल 보면 कहती हैं 요셉, कि 다니엘, मूर्ख, 사도 क्योंकि 바울은 संसारिक लोग उन्हें मूर्ख 하나님께서 समझ सकते 택하여 हैं। 쓰신 하나님의 जैसे कि हम 사람들을 बाइबल में देख 하나같이 सकते हैं, 똑똑하고 जिसे परमेश्वर ने 지혜로웠던 चुना 모습을 हो 볼 수 있습니다. और उनका इस्तेमाल किया हो, जैसे कि 베드로는 यूसुफ, प्रेरित 어부였는데 पौलुस इत्यादि, वो 하나님이 सभी लोग 부르셔서 बुद्धिमान चतुर लोग 사용하셨잖아요. थे, 예, बुद्धिमान लोग 어부를 थे। 사용하셨지만 पतरस जो एक 하나님께서 मछुआरा था, 예수님께서 그를 들어 사용하셨지만 यीशु ने 결국 मछुआरे का 베드로는요 इस्तेमाल 그 किया। 하는 말이 지혜 있고 지혜로웠고 그 하는 말이 아주 잘 가르쳐서 लेकिन पतरस की 다른 जो 사람들이 बातें थीं, 놀라워하는 이러한 모습으로 바뀌지 않습니까? 내가 वो 나는 एक ऐसे व्यक्ति में बदल गया जो 잘하는 दूसरों को हैरान 문제 कर देता था, एक 아니고 बुद्धिमान 지혜로운 व्यक्ति 자를 बन गया 쓰신다고 था। 했는데 저는 세상에 지식도 학식도 경험도 आपको 없고 आश्चर्य हो 특별히 सकता है 뛰어난 뭘 자랑할 것도 कि 없는데 परमेश्वर तो 이 बुद्धिमान 하나님 लोगों का 나라에 इस्तेमाल 세우고 करता है, 하나요? 여러분 मेरे पास तो कोई 아닙니다. बुद्धि ज्ञान नहीं है, मेरी तो पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह है कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं करेगा? नहीं, मामला ये नहीं है। अगर हम नम्र है, भले है, अगर हम भलाई के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, 그러니 여러분들이 परमेश्वर 하나님의 बुद्धि का 경외하고 दाता है, 지혜도 지식도 구하면 समझ 주시는 का 거예요. दाता है। 그러니 इसलिए 세상에서 यदि हम 저 이거 उससे मांगे 없는데요. तो वो 지혜롭지 हमें 않은 것 देगा, 같은데 हमें बुद्धि 왜 देगा, हमें 능력이 समझ 없는 것 देगा। 같은데 두려워할 거 없는 आप 거예요. ऐसा कह सकते हैं। 하나님 앞에 मेरा मतलब 경배하는 है, 자, 깨어 आपको 기도하는 자, डरना नहीं 분별하는 चाहिए 자는 कि आपने 구하면 अच्छी पढ़ाई नहीं 지혜도 की, आपके पास अच्छा ज्ञान 능력도 नहीं 다 है। 주셔서 여러분들을 소중히 귀히 사용하십니다. यदि आप परमेश्वर से मांगे 지금 तो वो 엘리바스는 आपको 하나님 देगा 말씀을 사용하는가 और आपका 싶더라도 इस्तेमाल बहुमूल्य 진리에 위배되는 उद्देश्यों के लिए 말을 करेगा। 하고 있는 것이지요. 엘리바스는 전에 इससे 하나님을 पहले 경외하였던 욥의 एलिपज 교훈을 परमेश्वर के 들었으며 वचन का इस्तेमाल 율법을 करता है और फिर वो असत्य की बात 공부하였으나 कहता 욥과 है। 마찬가지로 하나님을 직접 만나는 체험이 없었습니다. 게다가 그는 아직 영적 अय्यूब के 분별을 समान 할 만한 एलिपस के पास 단계가 परमेश्वर से मिलने का 아니었기 अनुभव 때문에 नहीं था और 조그만 साथ ही 영적인 साथ वो एक 체험을 ऐसे स्तर पर 하면서 नहीं था 자신의 कि 생각을 आत्मिक रूप से 동원하여 चीज़ों की पहचान 마치 कर सके। 하나님께서 주신 इसलिए 말씀처럼 अपने छोटे से आत्मिक 이야기하고 अनुभव के 있는 आधार पर 것입니다. उसने अपने विचारों का 오늘날도 इस्तेमाल किया 마찬가지입니다. और ऐसे बात की 기도를 जैसे मानो 많이 परमेश्वर ने 한다고 उससे 하는 कहा हो। 성도들 가운데 आज भी ऐसे ही 자신이 होता है। चर्च के कुछ 이러이러한 ऐसे 성령의 सदस्य हैं 음성을 जो कहते हैं 들었다고 कि वो बहुत 말하지만 प्रार्थना करते हैं 성령의 और वो 음성이 कहते हैं कि उन्होंने 아닐 पवित्र 때가 आत्मा की 많이 आवाज़ को 있는 सुना, 것을 ये 봅니다. सुना, वो सुना।
लेकिन 성령의 अक्सर 음성을 होता ये है 듣는다 해도 कि वो 그것이 आवाज़ पवित्र आत्मा की 100%가 आवाज़ नहीं होती 엘리바스는 हैं। 성령의 भले ही 음성인지 हमारे पास 아닌지 पवित्र आत्मा की 스스로 आवाज़ को सुनने 분별하는 की योग्यता 훈련의 हो, 과정. आ버지 लेकिन 하나님께서 또 성령님께서 그렇게 훈련해 주시는 100% 과정이 जब तक वो 있기 योग्यता प्राप्त न 마련입니다. हो, 그러니 아직 हमें 확실히 निरंतर 분별하지 प्रशिक्षण 못할 से 때는 गुजरना होता है इस 함부로 बात को 성령의 पहचानने के लिए कि 역사라고 क्या यह 단정해서 आवाज़ उसकी है 말하는 या 일은 नहीं। 삼가야 합니다. 또 하나님의 음성을 들었다라고 하는 इसलिए जब 말을 तक हमें 저도 निश्चय ना हो 여러분들이 यह निश्चित 사용하시는 रूप से 거 उसकी आवाज़ 거의 है, हमें 없죠. चुप रहना चाहिए ये कहने के लिए कि ये पवित्र 그리고 आत्मा की 지금 이 आवाज़ है। 엘리바스는 내 귓가에 조그만한 소리로 하나님은 그렇게 말씀하지 않으세요. 하나님은 큰 우렁찬 एलिपस 소리로 एक आवाज़ सुनता 임하시는 है। 것이 성령의 एलिपस कहता 기록되어 है 있습니다. कि उसके कान में 그런데 एक भनक 진리를 आई, 들으니까 लेकिन 엘리바스는 परमेश्वर 지금 क्यों 여러 गा지로 분별하지 फुसफुसाएगा? 못하고 क्यों किसी 도리어 के कानों में 자기의 생각을 फुसफुसाएगा? 가미하고 परमेश्वर 자기를 सर्वशक्तिमान है, 그럴싸한 사람으로 포장해서 उसकी 말하려고 आवाज़ गूंजती 보니까 है। 하나님의 लेकिन 음성을 एलिपस 들은 वो 것처럼 अपने ही 이렇게 विचारों का इस्तेमाल कर 말하는 रहा 것을 था, 볼 수 있습니다. अपने आप को 여러분 우리 बेहतर करने 신앙생활 के लिए, 가운데 그러한 मीठी बातें 실수, करने के लिए 잘못이 वो ऐसे 있었던 कह रहा था 사람이 जैसे मानो परमेश्वर की 되겠습니다. ओर से उसे ये 또 बातें मिली हैं। 하나님의 हमें अपने 말씀을 मसीह जीवन 잘못 में ऐसी 인용하는 사람이 또 गलतियां नहीं करनी 생겼습니다. चाहिए। ऐसे बहुत से 예를 लोग हैं 들어 जो परमेश्वर 자신이 के 어떤 वचनों 일을 का 마음 इस्तेमाल 먹은 करके 대로 गलत 실행하지 तरीके से 못할 पेश 때 करते हैं। 성경에는 उदाहरण के लिए, 마음에는 원이로 जब वो 내 किसी 의심이 काम को 약하도다라는 अपने 말씀을 निर्धारण 자유를 के आधार 위하여 पर नहीं कर पाते 변명하며 हैं, तो वो 자신을 झूठे रूप से 합리화하는 경우가 बाइबल से 있습니다. वचन 또 को 습관적으로 पेश करते हैं 하나님께서 कि 주관하셨다. आत्मा तो चाहता है 하나님께서 लेकिन शरीर 이렇게 कमज़ोर है। 이루셨다. 혹은 अपने आप को सही 하나님께서 ठहराने के लिए इस तरह से वो वचन का 막으셨다라고 इस्तेमाल करते 말하는 हैं। 것도 और अगर हम ये 하나님의 कहें कि 이름을 परमेश्वर ने मुझे ये कहने 합당치 के लिए 않게 ये 즉 करने के लिए 변명되이 일터를 उत्साहित किया है या 변입니다. प्रेरित किया है, परमेश्वर की 출애굽기 इच्छा 20장 यह है, 7절에 तो यह भी 너는 परमेश्वर 너희 के नाम का 하나님 अनुचित रूप 여호와의 से व्यर्थ 이름을 रूप से इस्तेमाल 망령되이 करना है। 일컫지 말라 निर्गमन 20 말씀하셨다. अध्याय 7 पद में 레위기 परमेश्वर कहता 19장 है कि तू अपने 12절에 परमेश्वर का नाम व्यर्थ 너희는 ना 내 लेना। 이름으로 और 거짓 लेवी व्यवस्था 맹세함으로 19:12 में 내 लिखा है, तू 하나님의 मेरे नाम 이름을 की झूठी 욕되게 शपथ खा 하지 के अपने 말라. परमेश्वर के नाम 나는 अपवित्र ना 여호와니라 ठहराना, मैं यहोवा 말씀하셨습니다. हूँ। 만일 하나님의 이름으로 यदि 거짓말을 कोई भी 하거나 자신을 परमेश्वर के 과시하려는 नाम पर झूठ 의도로 बोलता है और 자기의 अपने विचारों का 생각을 इस्तेमाल 성령의 करता है 역사라고 말한다면 और 이때는 사람에게만이 아니라 पवित्र 하나님 आत्मा के 앞에서도 कार्यों में 거짓말한 इस 것임을 इरादे के साथ कि वो अपने आप को 말하겠습니다. दिखाएं, 더 큰 उनको पेश करता 죄가 है, 되는 तो वो 것이지요. 자, परमेश्वर और 이어지는 सभी लोगों से झूठ 엘리바스의 बोलता है। ये एक बड़ा 말을 पाप है। 보면 엘리바스는 आज हम 자신이 एलिपस की जब आगे 영적인 की बातों को 체험을 देखते हैं तो हम 함으로써 देखते 인해 हैं कि एलिपस अपने 교만해졌습니다. आत्मिक अनुभव के लिए 온갖 अहंकारी बन 비꼬는 गया था, 말로 घमंडी बन गया 뼈를 था 찌르고 और 무시하는 것을 और 볼 हर 수 प्रकार 있습니다. की 자, हर 앞서서 प्रकार 우리 की बुरी 지난 बातों से वो 은사기 때 अय्यूब की निंदा 말씀에 कर रहा था, उसका 그 अनादर कर 말씀에도 रहा था, उस पर 엘리바스는 हमला कर रहा था। 무시하고 지적하고 판단하고 정죄하고 책망하는 말을 막 पिछले 쏟아내었단 सत्र में 말이에요. हमने देखा 자, 그런데 कि 지금도 उसने 이런 अय्यूब को 말씀을 हर 드리고 प्रकार की 있습니다. बातों से डांटा 지금 भी है 말씀에도요. 자기가 और 언젠가 एलिपस की आगे 체험했던 की 이 बातें 영적 भी 체험, 그것도 큰 것도 아닌 그 자그마한 것을 가지고 आगे की बातें भी 지금 उस आत्मिक अनुभव 책망하려고 के बारे में 생각하고 हैं 있고 जो 그뿐만이 उसका छोटा 아니죠. सा आत्मिक 나는 अनुभव 이러한 हुआ था। 체험을 한 사람이야 उसने 하면서 अपने अनुभव को अय्यूब को 교만함으로 डांटने के लिए 지금 इस्तेमाल किया। 지적하고 वो 있습니다. घमंड के 우리가 कारण अपनी 얼마나 बड़ाई कर रहा था, 따라오는지 여러분 घमंडी 고민해 होकर वो 볼 수 अय्यूब को डांट रहा 보시겠습니다. था। 욥기 4장 19절부터 20절을 4, 보니 19 और 20 पद में लिखा है 하물며 कि जो 흙집에 मिट्टी के 살며 घरों में रहते हैं और 풀로 जिनकी 터를 नींव मिट्टी में 삼고 डाली गई हैं और जो 하루살이에게라도 पतंगे की नाई 물려 पिस 죽을 जाते 자에게 हैं, 있느냐 उनकी क्या गणना। 조석 वे 사이에 भोर से 멸망가 सांझ तक 되며 नाश किए जाते 영원히 हैं, 망하되 वे सदा के लिए 그 मिट 자가 जाते हैं 없으리라 और कोई 말하고 उनका 있습니다. विचार भी नहीं करता। 자, 지금 욥을 지금 비유하여 말하고 있는 거예요. 흙집에 살며 티끌로 털을 삼고 하루살이에게도 एलिपस अपनी 물려 बात में 죽을 कहता है कि 사람이라고 अय्यूब 욥에게 एक ऐसे व्यक्ति के 비유합니다. समान है जो मिट्टी 여러분 के घर में रहता है, 하루살이에게도 जिसकी 물려 नींव मिट्टी 죽을 में डाली 사람. गई हैं, 참 जो पतंगे की 이건 नाई 좀 पिस 처음 जाता है। 들어본 표현이시죠? 이 성경상에서. 보통 보면 뭐 어떤 뭐 पतंगे की 건물물로 नाई पिस जाता है। 무너져서 कौन 뭐 पतंगे की नाई 깔려든다. पिसेगा? 아니면 뭐 ये 돌무더기에 पहली बार हमने इस तरह 물려 की बातें 죽었다. 뭐 सुनी हैं। 이런 표현들은 뭐 살면서 한두 번 들어볼 수는 있겠죠. 그런 일들도 별로 없습니다만은. हमने 그런데 दूसरों से भी इस 여러분 तरह की बातें 하루살이 सुनी होगी, लेकिन ये 우리가 जो 말한 विशेष 이 하루살이에 वक्तव्य है, 물려 죽을 사람이 누구냐? 욥이라는 ये 거예요, पतंगा, 지금. पतंगे, ये 아니 छोटी सी चीज, 친구가 ये छोटे से 지금 पतंगे से 엘리바스가 कौन पिस सकता है? 욥에게 지금 이런 말로 그를 무시하고 있습니다. 지금 एलिपस ये कह रहा है 현재 कि 욥의 अय्यूब 상황이 पतंगे से पिस गया है। 그렇게 वो 무시당하는 अय्यूब को इस तरह से 모습처럼 अनादर कर 너무 रहा है। 비참해 있는 거예요. अय्यूब 자, की 동반해 इस 보세요, दुर्दशा को 욥이 देखकर, 하루아침에 इस 다 तुच्छ और 망하고 दुर्दशा को देखकर वो 빈털터리 अय्यूब का 같은 अनादर कर 비참한 रहा था। 상태를 표현하고 वो 있는 अय्यूब की 것입니다. दुर्दशा की इस 엘리바스가 अवस्था 볼 को 때 욥은 दर्शा रहा 조석사이에 था 즉 कि वो 순간에 एक ही दिन में 망하되 सब कुछ उसका 영원히 खत्म हो 망한 गया। 것이었습니다. 소도 अय्यूब 언덕이 एक ही दिन 있어야 में क्षण भर 비긴다고 में 하는데 욥은 नाश हो 다시 गया था। 재기할 수 있는 가능성이 보이지 않습니다. जैसे कि 일어날 कहावत 기력도 भी है 없이 कि आप कुछ 완전히 नहीं से कुछ 망한 नहीं बना 욥을 सकते हैं। 이제는 아무도 기억하지 इसलिए 않을 것이라고 एलिपस की दृष्टि में अब 단정짓고 अय्यूब 있는 ठीक नहीं 것입니다. हो सकता था।
एलिपस की दृष्टि में यह था कि अब अय्यूब अय्यूब फिर से खड़ा नहीं हो सकता है, कोई उसे खड़ा नहीं कर सकता। और 21 पद में भी वो कहता है कि क्या उनके डेरे की डोरी उनके अंदर ही अंदर नहीं कट जाती हैं, वे बिना बुद्धि के ही मर जाते हैं। 아예 근거까지도 없애버린다는 뜻이죠. 즉 욥은 다시 회복할 기미가 없고 아무 소망도 없는 상태라고 말하고 있는 것입니다. किसी 저는 이 तंबू 말씀을 के लिए उसकी 들으면서 डोरी 우리가 महत्वपूर्ण होती है। जब वो 지나왔던 काट ली जाती है 여러분들이 तो 이 उसके लिए वो एक 제도를 नींव होती है 떠나면서 कि 또 이 제도를 वो 향하여서 ढह जाता है उसके बगैर। 무시당들을 하는 그런 말들이 ऐसे भी लोग 생각나시죠? होते हैं जो 하나님이 चर्च को छोड़ 우리 के 제자 चले जाते 다 हैं और 알고 वो भी इसी 계신가? तरह की बात कहते 너무나 हैं। 쉽게 वो 이런 कहते 무서운 हैं कि 말들을 परमेश्वर तो 하죠. अब इस चर्च में नहीं है। 자, वो इस तरह 아버지 की 하나님이 डरावनी 거기 बातें कहते हैं। 계시면 우리에게 나타나는 권능은 누가 하는 거예요? अगर परमेश्वर 사단이 할 हमारे 수 साथ 있는 नहीं है 거예요? तो जो 사단이 कार्य इस 치료해줘서 कलीसिया में हो 지금 रहे हैं कौन कर रहा है? 말씀을 क्या शैतान ये 해주고 सारी चीजें कर 하나님 सकता है? 재미있게 क्या 해줄까요? शैतान लोगों को चंगा करेगा? 아니라고요. क्या लोगों को 하나님이 परमेश्वर पर 아니면 विश्वास करने के लिए 이 शैतान 제도의 उभारेगा? 권능, नहीं, ये सत्य नहीं 우리가 है। 받는 अगर 은혜와 परमेश्वर हमारे 감동은 साथ यहाँ पर नहीं है 무엇입니까? तो कैसे इस तरह के वचन, 어찌 कैसे ये 내가 सामर्थ्य है 하나님이 परमेश्वर 되어 का 그런 हमारा 악한 हमारे साथ 말들을 होने 할 수 का 있습니까? होने का 욥의 ये 지금 प्रमाण है? परमेश्वर के 엘리바스 बगैर ये कार्य 욥에 कैसे 대한 हो सकते 저주의 हैं? 말과 मगर 같이 फिर भी लोग 이 इस तरह की 제자의 बातें 그 कैसे कह 말들을 सकते हैं? 하는 모습이 वो 떠오르면 एलिपस के समान थे 저도 जो 안타까운 अय्यूब को 생각을 धिक्कार 해보았습니다. रहा है। 그러나 저는 그런 말을 누가 했는지는 몰라요. 그냥 둘이 뭉실하게 이런 말들도 했었다라고 하는 얘기를 그 들었던 기억이 났는데요. हालांकि 여러분들 मैं 그런 नहीं 말 जानती कि 들으셨습니까? इस तरह की बातें 도대체 कौन 이럴 필요가 कहते हैं, लेकिन मैं 없어요. सुनती हूँ कि लोग इस तरह की 그런 बातें 말을 कहते 아무 हैं। 필요가 없어요. क्या आपने भी इस तरह 상관없는 की बातें कभी 말이거든요. सुनी हैं? 참새가 지저귀는 게 나하고 आपको 무슨 दुखी 상관이 होने की 있어요? आवश्यकता नहीं है। 그런 저주의 말은 나에게 우리에게 상관이 없는 거예요. 그럼 그런 말을 ये 들으면 अनावश्यक 나는 बातें हैं, धिक्कार की 감당할 बातें हैं, हमें उन्हें सुनने की 친구들이 आवश्यकता 께서 नहीं 나와 है। 삶의 친구가 이렇게 जब हम इस तरह 많은데 की बातें सुनते 무슨 भी हैं तो 말을 हमें 한다고 साहस में बना रहना 감당할 수 चाहिए 있는 इन 것이고 इन वचनों के साथ कि परमेश्वर 그러니 हमारे साथ है। 여러분들 뭐 상관하지 않으시면 되는 거지 그런 말로 हम उनसे कह सकते 상처받았어요 हैं कि 아파요 आप क्या 힘들어요 बात कर 안 रहे हैं, हम उनकी 상관해요 बातों को 왜 अनदेखा कर 그런데 सकते हैं। 여러분이 그런 हमें बुरा नहीं लगना 말들로 चाहिए उन 나를 बातों से, 자초지게 हमें 합니까? दुखी 그런 नहीं 모습이 होना चाहिए। 있었다면 회개해야죠. आपको 왜? 내가 ऐसी बातों 이 से क्यों 제자들과 함께 थरथराना 있을 है? 하나님을 ऐसी 온전히 बातों से अगर 믿어드리지 आप थरथराते 못하야죠. हैं 우리 가운데 तो आपको 역사하신 이 पश्चाताप करना 권능이 चाहिए, 얼마나 क्योंकि इसका 하나님의 मतलब 그 यह है 놀라운 कि 살아계신 आपने 역사인지를 सिद्धता 무시하고 से परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया है 하나님의 जो 권능 हमारे साथ 무시하시면 कार्य 안 करता है। 돼요. इसका मतलब 이 है कि 권능이 आपने इस 언제 कलीसिया की 욥을 통해 बातों को अनदेखा किया 나타났습니까? है। 뒤에 आपको 걸로 परमेश्वर की 끌려가는 거 सामर्थ्य को 아니에요. अनदेखा नहीं करना 하나님께서 चाहिए। 우리와 함께 하시는 증거이고 하나님의 사랑이거든요. सामर्थ्य परमेश्वर 작은 का 것이 हमारे 큰 साथ होने का 것이든 प्रमाण है 하나님의 और वो 역사를 उसका 지켜가 प्रेम भी है, 동작하고 चाहे वो 축복받았으면 छोटी 서로 चीज हो या बड़ी हो। 기뻐하고 अगर 영광을 돌리는 परमेश्वर के द्वारा हमने 것이지 चंगाई पाई है तो हमें 그것 साथ 때문에 मिलकर 지금 आनंदित 실패할 होना 것도 चाहिए और 없는 परमेश्वर को 것인데 महिमा देनी चाहिए। 얼마나 그러한 हमें 일들을 ईर्ष्या और 우리는 जलन 많이 इस बारे में 보고 महसूस 들었습니다. नहीं करने 근데 चाहिए। 그런 것과 लेकिन हमने 상관없이 बहुत से 그런 लोगों को 말에 देखा 여러분들이 है 영향을 जो इन 받았다면 चीज़ों को कहते 우리에게 और करते 보여주신 हैं। 권능에 대한 लेकिन 확신과 अगर उनकी 하나님의 बातों से 역사를 आप प्रभावित 보시니 हुए हैं तो इसका 회개할 मतलब है 거리가 कि 되는 आपके 것이죠. पास 내가 परमेश्वर की 만약 सामर्थ्य पर निश्चय 내가 नहीं है जो 체험한 इस 하나님의 कलीसिया में हो 역사와 रही है। 권능, इसलिए 우리 आपको 주변에 पश्चाताप 나타나고 करना 있는 है। 권능, इस 보이지 कलीसिया में जो 않는 हमने 하나님의 अनुभव किया 살아계신 है, 증거인데 जो कार्य हमारे 아버지 आसपास 하나님의 हो 살아계신 रहे हैं, 역사가 वे सब 잊어버려서 जीवित 힘들어했습니다. परमेश्वर के 살아내 प्रमाण हैं। 봐요. 이와 같은 것들을 회개할 때 성령의 충만함이 임할 लेकिन अगर 것이고 उनकी बातों को 영적 सुनकर आप निराश 예배로 हुए हैं तो आपको 감동으로 पश्चाताप करना चाहिए और 넘치는 पवित्र 것입니다. आत्मा की भरपूरी 그런 को 건 आपको 상관이 पा लेना 없어요. है 지금 और 이 आपको पवित्र आत्मा 욥의 친구 के द्वारा 엘리바스가 हर 욥에 आराधना सभा में 대해서 उभर 무슨 जाना है, 권능, भर जाना है। 가망이 없어요. ऐसी बातों से आपका कोई 그렇게 लेना देना नहीं 말하고 होना चाहिए। 있지만 और साथ ही 그렇지 एलिपज 않지 अय्यूब से 않습니까? कहता है 결과를 कि अब 우리가 तो फिर से ठीक 알죠. नहीं हो 그러면 이 सकता है, 말이 얼마나 लेकिन मामला वो नहीं था। हम जानते हैं कि 알고 आखिर में हुआ 있습니다. क्या। 자, 또한 우리 हम जानते 성도님들 हैं 가운데 कि 스스로가 एलिपस की 이런 बातें 생각을 बहुत 하고 बुरी थी। 있지는 않은가 한번 अगर 돌아보시기 आपके पास भी इस 바라겠습니다. तरह के 아, विचार है 나는 지혜도 तो 없고 आपको अपने आप 능력도 को मुड़कर 없고 देखना 내 चाहिए 삶에 कि कहीं 이것도 आपके पास तो 저것도 ऐसे विचार नहीं हैं। 저것도 해봤는데 실패했고 क्या 어렵고 आपने भी कभी 힘들고 ऐसा सोचा है 난 사랑받을 कि 만한 मैंने तो ये 모습도 किया, 없고 मैंने तो 누구도 वो 나를 किया, लेकिन मैं 사랑해주지 अब दुखी 않고 हूँ, मैं 나를 निराश हूँ, 사랑하지 않아. कोई मुझसे प्रेम नहीं 자, करता, 그래서 मैं 나는 बहुमूल्य 아무런 नहीं हूँ, 가망이 없어. 왜요? 하나님의 아들 딸인데. मेरे 스스로가 पास तो 이런 कोई 위기에 संभावना नहीं 처해가고 है। 있다면 क्यों आप ऐसा कहते 하나님의 हैं? 역사를 आप परमेश्वर के पुत्र और 기다리는 पुत्री हैं। 회개하고 अगर आपके 회개시키고 पास ऐसे शारीरिक विचार आते हैं तो आप 하나님의 शैतान के 아들 कामों को कर रहे हैं। 욥의 세상을 आप उन कामों को 살아가다가 दूर कर लेना है। 넘어졌습니까? 실패했습니까? 누군가 나를 보고 손가락질했습니까? भले ही अपने मार्ग पर आप 그 부족한 ठोकर 것을 क्यों ना 믿지 खाएं, 않고 돌이키고 더 힘차게 달려가면 되는 것이고 भले ही दूसरे आपको क्यों ना दर्शाएं, 하더라도 진리의 말씀 안에 살아가면 담대할 수 있는 것이고 그러니 फिर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर दूसरे लोग आपको दर्शाते हैं, आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। आपको अपने आप को एक निराश नहीं बनाना है, एक निराश व्यक्ति नहीं देखना है। मुझे आशा है कि इस तरह के शारीरिक विचारों का आप इस्तेमाल ना 그렇게 하루아침에 망하고 가망이 없는 사람 그런 사람이 죽을 때는
또 이 말 앞에서 쭉 해온 말들은 지금 욥이 악으로 밭을 갈고 욥이 죄악을 행했기 때문에 지금은 एलिपज 하루아침에 당이 망해버렸잖아요. बहुत ही 그러한 자들은 죽을 때도 지혜가 없다. और 지혜가 एलिपज कहता है कि इस तरह के 없더라라고 लोग जो 증거를 है 했습니다. वो बिना 그 बुद्धि 시간에 के मर जाते 욥아 हैं। 내가 전에는 지혜가 많다고 사람들을 दूसरे 교훈하였고 शब्दों में 상담도 वो 해주었지만 कह रहा है 지금은 그 कि 지혜가 अरे 어디 अय्यूब, 있느냐? 내가 지혜가 있었으면 오늘날 तेरे 이 तो बड़ा 꼴을 बुद्धिमान था, 배웠겠느냐 तो दूसरों को 하는 शिक्षा 말. देता था। अब कहाँ है तेरी वो 옛날에는 शिक्षा? अगर तू 엘리바스가 सचमुच 욥에게 बुद्धिमान था 와서 तो 교훈을 अब कहाँ है 들었으면 वो 좋다고 बुद्धिमानी? 했는데 욥이 बीते 망하고 समय में एलिपज 아무것도 अय्यूब की 남지 शिक्षा, 않은 उसकी बुद्धिमानी के 욥을 लिए उसका आदर करता 비참하게 था, लेकिन 깔아뭉개고 अब जब 있는 अय्यूब एक 것입니다. दुर्दशा में है तो अब वो 이러한 बड़ी क्रूरता से 엘리바스의 모습은 अय्यूब का आदर 예수님께서 करता है। 사역하실 एलिपज ने जो 당시에 किया वो फरीसियों के 바리새인이나 समान था। 율법사의 यीशु के समय में वो 모습과 फरीसियों और 흡사합니다. सदूकियों के समान था। 율법을 यद्यपि उन्होंने 가르치는 व्यवस्था को सीखा था, 사람들이었지만 막상 लेकिन वो स्वयं 자신들은 कार्य प्रकट 하나님을 नहीं 닮지 करते थे। वो 않으면서 자신이 아는 उस 지식으로 ज्ञान के आधार पर जो 예수님에 उनके 대해 पास थी 판단 यीशु का न्याय और 교체하는 निंदा 것입니다. करते थे, 사람은 저마다 생각이 다르기 때문에 어떤 것을 क्योंकि हर 옳고 व्यक्ति 그름을 का 말할 सोचने का 때 तरीका अलग 내 होता है। 생각의 기준을 इसलिए 두는 जब हम 것이 सही और 아니라 बीच के 하나님의 सही और 진리 गलत के बीच में 말씀의 निर्णय लेते हैं 기준을 तो 두어야 परमेश्वर के 합니다. वचन के आधार पर 다른 हमारा निर्णय 상대가 होना 하나님 चाहिए, 말씀에 अपने विचारों के 비추어 आधार पर नहीं। 넉넉히 위배된 अगर हमें 것을 लगता है कि 보여도 सामने वाला 그를 व्यक्ति 판단하는 स्पष्ट रूप से 것은 परमेश्वर के 하나님의 वचन के अनुसार 몫을 गलत है, 명심해야 लेकिन हमें इस 합니다. बात को ध्यान में रखना है कि 그렇지 न्याय 않고 करना 자신의 परमेश्वर का अधिकार 정죄를 है। 대하여 상대를 판단하고 लेकिन अगर 정죄한다면 हम उस बात को 이 ध्यान में 또한 ना 하나님의 रखें और स्वयं 말씀의 को न्यायाधीश 운운의 ठहरा दे, 모습인 न्याय निंदा 것입니다. करने लग जाए, तो ये परमेश्वर के 하지만 वचन का 여러분 삶 उल्लंघन 속에 करना है। 주변에 악을 행하는 사람이 악이 आपके जीवन में 있다라고 अगर 하는 ऐसे 걸 लोग हैं जो 정죄했다라고 말하지는 बुराई 않아요. करते हैं, 죄를 졌고 악을 행하는 건 분별해야죠. अगर 옳고 ऐसे 그름을 लोग 알아야 हैं, 돼. 그래야 내가 हमें पहचान 함께 करनी 할 है 때 कि 따라가지 कोई व्यक्ति 않죠. बुराई कर रहा है या नहीं, 한번 हमें वो 자칫 पहचान 분별하지 करनी है। 못하고 따라간다면 और जब हम ऐसा 여러분들이 करते हैं 사망으로 가는 तो हम 것이죠. 그걸 분별하는 दूर रह 것을 सकते हैं। अगर आप उनका 하나님과 अनुसरण करेंगे तो अंत 객관적인 में 것이다라고 말하는 것이 हम भी 아니에요. 설사 मृत्यु की 악을 मार्ग पर 행하는 चले 저 जाएंगे। 사람 अंत 보니까 में हम 악을 मृत्यु के मार्ग 행하는데 पर चले जाएंगे। 지옥 मैं 가겠어? इस तरह की 너무 पहचान की 가겠어? बात नहीं 이거는 कर रही हूँ, 정죄인 것이고 여러분들이 이거는 내가 심판자가 된 것이에요. 그러나 말하고 행하는 것을 보니 하나님 나라를 회방하네, परंतु 교회를 어렵게 하네, किसी 저런 बातों के 모습이 안 आधार पर, 되잖아. उसके 이 कामों के 분별을 आधार पर, 가져야죠. अगर वो परमेश्वर की 그걸 निंदा कर 그거는 रहा है, 아니잖아. चर्च को 여러분 बाधित कर 있을 수 रहा है, 있는 तो 것이잖아. कम से 이 कम हमें 분별을 하지 पहचान करनी 말라라고 है 하는 것은 कि 아닙니다. वो 그러니까 व्यक्ति कर क्या रहा 영적인 है। 분별은 정확히 하셔야 하나 그것이 존재가 आत्मिक समझ 되어야죠. अनिवार्य होती है, 심판자가 परंतु 되죠. हमें न्याय और 그래서 निंदा दूसरों 저 की नहीं करनी 사람은 चाहिए। 지옥에 갈 हमें 거야. अपने आप को 저 न्यायाधीश नहीं 사람은 ठहराना चाहिए, 먹을 शासक नहीं 기회가 ठहराना 없어. चाहिए। हमें ये नहीं 이렇게 कहना 생각하고 चाहिए कि वो तो 말해서는 नर्क चला 안 되는 जाएगा, 것입니다. उसके पास तो कोई अवसर 자, नहीं है। 욥은 순전하고 정직한 사람으로서 아직 하나님의 섭리를 알지 못하는 अय्यूब 가운데 고난을 호소하고 अपने 있는 क्लेशों पर 것입니다. 그런데 दुखित 엘리바스는 था। वो 악한 परमेश्वर की 마음으로 इच्छा को नहीं समझ 이러한 पा रहा था, और 욥을 एलिपज अपनी बुराई के चलते 판단하고 지적하고 एलिपज 있습니다. को डांट रहा था, अपनी 성도 여러분, उस 우리 पर दोष 주님의 लगा रहा था। 사랑은 어떻게 प्यारे भाइयों और 하셨을까요? बहनों, हमारा 마태복음 प्रभु क्या 12장 करता? 19절부터 जैसे कि 20절 मत्ती 말씀처럼 12 अध्याय 19 और 20 पद 사랑하는 में 때와 लिखा है, 함께도 꺼져가는 हमारा प्रभु, 심지와 같은 हमारे पिता 사랑으로 परमेश्वर ने 끝까지 अंत 포기하지 तक उन्हें 않으시며 नहीं छोड़ा। वो 기다려주시고 जो कुचले हुए 사랑하시는 सरकंडों 분이 के समान 우리 थे, धुआं देती हुई 주님이시며 बत्ती के समान थे। 우리 아버지 अंत तक 하나님이십니다. परमेश्वर ने उन्हें मौके 힘을 दिए, 잃고 अवसर दिए। 파리해져가는 영혼들에게 어찌하든 힘을 주시고 살리고자 वो 하시는 उन्हें ताकत देना 마음이십니다. चाहते थे, जो जीवन 그런데 देना चाहते थे, जो 엘리바스는 कमजोर थे, 헤어나올 수 없는 고통에 빠진 친구에게 दुर्बल 위로와 थे। 소망을 लेकिन 드리는 एलिपज 거여 अपनी बुरी बातों से 도리어 악한 अय्यूब की निंदा 말로 कर रहा है। 힘들게 उसे 하는 आशा 것입니다. देने के बजाय, ताकत 지금 देने के बजाय 엘리바스는 내가 वो 조용한 उसे 중에 이런 말을 들었다. 나도 असुविधा 영감을 받았다. दे रहा था। 하면서 교만해져 있지요. 욥의 겉모습만 보고 판단하며 비방하고 있을 뿐 एलिपज 아니라 ये कह रहा था कि मैंने ये आवाज़ 영적으로 सुनी, मैंने ये 이상 중에 प्रेरणा 하나님 말씀을 들은 पाई। 것처럼 말하고 एलिपज 있지만 ना केवल अय्यूब के बाहरी 실상은 प्रकटीकरण को 원수마귀 देखकर उसका न्याय कर रहा था, 사단이었습니다. बल्कि आत्मिक रूप से भी वो घमंडी हो चुका था। वो ऐसे कह रहा था जैसे मानो उसने परमेश्वर का वचन सुना है। असल में शत्रु दुष्ट और शैतान के द्वारा वो उकसाया जा रहा था। आत्मिक घमंड और शारीरिक घमंड दो प्रकार के होते हैं। शारीरिक घमंड आसानी से देखा जा सकता है जब कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक उपलब्धियों के बारे में बड़ाई करता है, जब वो कहता है कि वो दूसरों से बेहतर है और दूसरों को अनदेखा करता है। हमने अपने मसीह जीवन में जब सत्य को सीखा है तो तुलनात्मक रूप से चीजों को देखना और शारीरिक अहंकार को दूर करना आसान होता है, लेकिन आत्मिक घमंड और अहंकार इतना आसान नहीं होता है पहचानना और दूर करना। मान लीजिए हमने अभी अपने हृदय को सत्य में नहीं साधा है, केवल हमारे सिर में ज्ञान के रूप में है, और अगर हम गलत रूप से यह समझे कि हमने तो उसे ये प्राप्त कर लिया है, साध लिया है, तो हम अहंकारी बन सकते हैं। और जब चर्च में कोई ऊंचा पद हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपने आप को गलत समझ बैठते हैं कि हमारा विश्वास भी उतना बढ़ गया है।
하나님의 말씀을 들어도 자신을 점검하지 못하고 다른 और फिर हम 사람을 दूसरों की 판단 सम्मति को ग्रहण नहीं 중시하죠. कर पाते। यद्यपि 또한 हम वचन 성령의 को सुनते 음성을 हैं, फिर भी 듣거나 हम दूसरों 영안이 का न्याय और 보이는 निंदा 등 कर बैठते हैं। 어떤 영적인 मान 체험을 लीजिए, 한 것, 혹은 मान लीजिए 영적인 आपने कोई 말씀을 많이 आत्मिक अनुभव 듣는 किया, 것, कोई 하나님 आत्मा की 강림을 आवाज़ को सुना 우대하여 그 और अपनी 분야의 आत्मिक आंखों से 영광과 कुछ 능력이 आत्मिक चीज़ों 쌓인 को 것들로 देखा, 인해 या फिर आपने 내가 बहुत से 더 आत्मिक 잘 वचनों को सीख 안다 लिया है, 하여 या 마음이 फिर 높아져 버리는 आपने 것도 영적인 교만에 आपको जिस 속합니다. क्षेत्र में रखा गया 또 है 다른 उसमें आप काफ़ी 경우지만 निपुण हो गए हैं, 초신자라도 अनुभवी 영이 हो गए हैं, 밝아서 तो आप 환상도 घमंडी बन सकते 보고 हैं ये सोचते 음성도 हुए कि आप 듣는 बेहतर 용기가 जानते हैं। 있는데 이는 अगर हम दूसरे 마음을 मामलों की 너무 बात 잃은 करें, 것과 कुछ नए 같은 विश्वासी 별개의 जो 것이므로 आत्मिक रूप 삼가 से 주의하며 교만해져서는 안 될 बहुत 것입니다. संवेदन होते हैं और 영이 बहुत ही 밝다는 लालसा रखते 것은 हैं, वो 영적으로 큰 장점이 될 वो 수도 आत्मिक आवाज़ों 있지만 को सुन सकते हैं। 자칫 교만하여 사단의 उन्हें 음성을 सावधान 들을 रहना 수도 चाहिए कि वो 있다는 आत्मिक रूप से 것도 घमंडी 알아야 ना बने। 합니다. लेकिन ज़्यादातर 그러한 अवसर ये 경우 होते हैं कि 교만이 वो घमंडी 틈타지 बन जाते हैं 않도록 और शैतान की 부지런히 आवाज़ को सुनते हैं। 말씀을 무장하며 ऐसे सदस्य 선포하여 हैं, 진리로 ऐसे 성장해 सदस्यों के 나갈 수 लिए 있도록 믿음 있는 क्या होना 교훈이 चाहिए? 잘 जिनके 컨트롤해 पास 줄 수 मजबूत विश्वास 있기를 है, 부탁드립니다. ऐसे लोगों की 또한 उनको 항상 자신을 ऐसे लोगों की 돌아보아 उनको देख-रेख करनी 육적인 चाहिए, 교만으로 उन्हें सलाह देनी चाहिए, 영적인 उन्हें 교만의 सम्मति देनी 모습이 चाहिए कि वे 없는지 आत्मिक रूप से अहंकारी 점검하며 ना बने। 진정 उन्हें जाँचना चाहिए 하나님께 कि 겸손한 उनके पास 마음을 आत्मिक या 이루어야 शारीरिक अहंकार 하겠습니다. तो नहीं है 결론을 और परमेश्वर के 말씀드립니다. सामने एक भला 사랑하는 हृदय उन्हें 성도 साध 여러분, लेना चाहिए। 오늘은 आइए संदेश का 엘리바스가 सारांश मैं 욥을 आपको दूंगी। 판단하는 모습을 भाइयों और बहनों, 보면서 영적인 आज 분별의 हमने उस दृश्य को 중요성과 देखा जहाँ एलिपज 영적인 교만에 대해 अय्यूब की निंदा कर 살펴보았습니다. रहा था, न्याय कर रहा था। 본문에서 यहाँ पर 3장 हमने 18절에 아무도 आत्मिक 자기를 समझ 속이지 की महत्व 말라. के बारे में 너희 देखा 중에 और आत्मिक समझ 누구든지 이 होती क्या है हमने 세상에서 वो भी 지혜 देखा। 있는 줄로 पहला कुरिन्थियों 생각하거든 3:18 में लिखा 유명한 है, 자가 कोई 되어라 अपने आप को धोखा न 하셨습니다. दे। यदि तुम में से 하나님을 कोई इस 경외하는 संसार में 것이 अपने आप को 지혜의 ज्ञानी समझे तो 근본이라 मूर्ख 했는데 बने 만일 하나님을 कि ज्ञानी हो 경외하지도 जाए। 않으면서 हम जानते हैं 나는 कि 지혜가 परमेश्वर का भय 있고 माना बुद्धि का 명철하다고 생각한다면 बुद्धि की 그는 शुरुआत है, बुद्धि 마음의 का 교만한 모습입니다. मूल है। 이러한 사람은 자신의 लेकिन कोई 지식과 व्यक्ति अगर 능력 परमेश्वर का 때문에 भय ना माने, 말씀을 अगर वो 받지 ये सोचे कि वो 못하고 बुद्धिमान है, वो 열망의 समझदार है, 길로 तो ये 갈 수 परमेश्वर के 있습니다. सामने घमंडी होना है। 여기서 미련한 उसका 자가 ज्ञान, 되어라 उसका 하신 अहंकार वचन 말씀은 को मानने से उसे 마음을 दूर रखता 읽고 है और अंत में वो नाश 어린아이와 के मार्ग 같이 पर जा 되어 सकता है। 말씀대로 지켜 행하라는 뜻입니다. 즉 어린아이의 순수하고 단순하며 मेरा मतलब है, 겸손한 마음을 본받으라는 मूर्ख बनने का 의미입니다. मतलब है अपने 그렇게 आप को 영적인 어린아이가 छोटे 되면 बच्चे के समान कर 자신이 लेना, 가진 지혜를 शुद्ध, 버렸기 때문에 सरल और 하나님 दीन 말씀을 हृदय को बना लेना है। 경청하고 마음의 양식 इस तरह से जब 삼아서 हम आत्मिक 그대로 बच्चे बनते 순종해 हैं, 나갑니다. क्योंकि हमने अपनी बुद्धि को 하나님 दूर कर 말씀에 दिया है, तो हम 순종하여 परमेश्वर के वचन 사람을 पर ध्यान 판단하는 देते 것이 हैं, 아니라 अपनी रोटी बनाते 사랑하고 और 섬기죠. पालन करते हैं। 영적인 वचन का पालन 분별력이 करने के द्वारा हम 없는 दूसरों का 상태에서 न्याय निंदा नहीं करते, 말씀을 बल्कि प्रेम 지식적으로만 करते हैं, सेवा 쌓아가면 करते हैं। 영적인 교만까지 더해져서 जब हम 스스로 आत्मिक समझ नहीं 교만하게 रखते, 되어 केवल ज्ञान के रूप में 악을 वचनों को एकत्र 짓습니다. करते हैं, तो आत्मिक रूप से हम अहंकारी बन 따라서 जाते हैं, घमंडी बन 말씀을 जाते हैं 무장하여 और फिर हम न्याय करने 영적인 लग जाते हैं, 분별력을 बहुत से 써야 पाप करने 하고 लग जाते हैं। 교만해지지 않도록 इसीलिए 늘 हमें आत्मिक रूप से 경계해야 वचनों को अपने अंदर 또 रखना है 4번 और 17장 9절에 허물을 और 덮어주는 자는 आत्मिक रूप 사랑을 से वचन 구하는 के अनुसार 자요 चलना है। 것을 거듭 말하는 자는 친한 것을 이간하는 자니라 तभी हम दूसरों की न्याय निंदा कर 말씀하셨습니다. सकते हैं और तभी हम 그러므로 दूसरों 우리는 की निंदा नहीं 엘리바스처럼 करेंगे। 사람을 함부로 판단 비방하는 것이 아니라 좋은 점을 इसीलिए हमें दूसरों की न्याय और निंदा नहीं करनी चाहिए जैसे कि एलिपस ने किया, बल्कि दूसरों को उनकी योग्यताओं के लिए सराहना चाहिए और प्रेम से उनकी कमी घटियों को दबाना चाहिए। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप सत्य के वचन से अपने आप को साधे, अपने प्राण को समृद्ध बनाएं, साफ रूप से पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने और आत्मिक रूप से समझ पाएं। आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 또 욥을 무시하는 말들을 하는 것을 볼 수 있습니다. 그 말에는 진리에 맞는 말도 있지만 자기의 생각을 가미한 하나님을 오해하는 말, 판단하는 말도 하나님을 잘못 알아 말하는 것도 많이 볼 수 있었습니다. 우리의 삶에도 이와 같은 모습이 있었는가를 돌아보게 하여 주옵시고 오직 성령의 밝은 음성이 인도 주관 가운데 살아 영적 분별할 수 있는 능력을 주옵소서. 그리고 어느 누구도 판단하고 정죄하는 것이 아니라 선으로 바라보고 믿어주며 상대의 좋은 점을 기억하고 칭찬해 줄 수 있는 이런 아름다운 마음만 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통한 당회장님의 환자 기도를 받겠습니다. समय होगा बीमारों के लिए प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें और अगर आप बीमार नहीं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 소원을 위해 믿음으로 기도받으시기를 바랍니다. 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 हालेलुया सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, अपना हाथ उन तमाम विश्वासियों पर रखिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन तमाम लोगों पर रखिए जो जीसीएन और इंटरनेट पर, सैटेलाइट टीवी में, शाखा और संघी कलीसियाओं और संसार भर में तमाम उन लोगों पर जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए, नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए, तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए।
머리부터 सिर से लेकर पैर तक 발끝까지 सभी अंदरूनी अंग, 모든 कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서. यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हन्नी की डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। वर्गीय स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगें और गूंगे बोलने लगें। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना दूर हो। पिता, कोई दाग वहाँ न रह जाएं। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। पूरी अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, पापों को दूर करने की सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहे और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। सुरक्षा दीजिए उन्हें तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश से प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। 만민 찬양 42장